तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और न्यू सीरीज और ये सीरीज काफी न्यू है। ये भाई इधर ही रिलीज हुई है, शायद 1 महीने हुए होंगे। शायद अभी तक इसे किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो, और किया होगा तो भाई मुझे नहीं पता। और बात करें इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक बीस्ट टेमर होने वाला है और ये बीस्ट टाइप की कहानी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सैन्यांग नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि चिल्ला के कहती है, क्या 3 मिलियन तुम मेरे साथ में स्कैम कर रहे हो? और जैसे कि यहाँ पे मेरे को पता है इस स्लाइम की जो प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा 3,000 होता है और तुम 3 मिलियन बोल रहे हो। क्या तुम्हें मैं क्यों बेवकूफ दिखती हूँ? तुम बीस्ट टीमिंग के बारे में कुछ जानते हो? बीस्ट को कैसे टीम करते हैं ये सब पता है तुम्हें? और हम देखते हैं शॉप के ओनर लुयू को, जो कि कहता है कि मिस आप गलत समझ रहे हो, मैं आपको बता दूं ये कोई ऑर्डिनरी स्लाइम नहीं है। और बात करें अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी ढूंढोगे तो आपको इस कदर यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला स्लाइम नहीं मिलेगा। 3 मिलियन में ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इससे बिल्कुल सेटिस्फाई होगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको पछतावा नहीं होगा। ये सुन के तो जो सैंग यान थी वो बोलती है कि आखिरकार एक अवेकनिंग टीयर का स्लाइम अगर मैं यहाँ पे इतने प्राइस में बिकेगा, इतने में तो मैं कोई यहाँ पे स्टार टायर टीयर का कोई पोटेंशियल का पेट बाई कर लूं। तो ये सुन के लुओ यू भी कहता है कि देखा जाए तो मिस आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है, मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको जो स्लाइम सेल कर रहा हूँ उसका कंपेयर आप यहाँ पे स्टार टायर के पोटेंशियल वाले बीस्ट से करो तो वो कई गुना ज्यादा ये बेहतर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये कोई नॉर्मल स्लाइम नहीं बल्कि एक म्यूटेंट स्लाइम है जो कि किसी भी टैलेंट को एब्सॉर्ब कर सकता है और इसको ग्रो करने के लिए बस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अगर आप उसको यहाँ पे पोटेंशियल वाली रिसोर्सेज दोगे तो ये अपने पे लिमिट को तोड़ के आगे बढ़ेगा, इवन की स्टार्ट ईयर नहीं बल्कि यहाँ पे लास्ट ईयर तक भी पहुंच सकता है। अब लुयू की बात सुन के जो सैंगयान थी वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम कोई भी बकवास करोगे मैं तुम्हारे बकवास पे यकीन कर लूंगी? तो और हम देख पाते हैं सैंगयान की ये बात सुन के लुयू भी बोलता है कि मिस मैं जानता हूँ आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा, आप एक बार इसे ट्राई तो करो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप पछताओगे नहीं। अब उसके इतना कहते साथ ही हम देखते हैं एक लड़की वहाँ पे आने लगी थी और आते हुए बोलती है, जरा देखो लू फेंग जो मेरा यंग मास्टर है वो किस तरीके से लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। और हम देख पाते हैं, अरे माफ करो मैं यहाँ पे भूल गई थी कि जो लू फैमिली है उसने तो तुम्हें अपने फैमिली से निकाल दिया और तुम यहाँ पे फैमिली से बाहर निकल चुके हो। और हम इसके बारे में बताया जाता है और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसको देख के जो लुयू था वो बोलता है यहाँ पे ये बेवकूफ यहाँ से कहाँ से आ गई, और वो बोलता है बायू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और यहाँ पे लुयू की ऐसी बातें सुन के बायू भी यहाँ पे हंस रही थी और हंस के बोलती है कि मैं तो बस अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चेक करने आई थी जिसके अंदर बीस्ट टीमिंग का बिल्कुल भी यहाँ पे टैलेंट नहीं है। अब उसकी बातें सुन के सैंगयान भी काफी ज्यादा हैरान रह गई थी, वो हैरान होकर अपने मन में कहती है क्या इसके अंदर बीस्ट टीमिंग का टैलेंट नहीं है फिर भी ये पेट शॉप चला रहा है? और सैंगयान के ऐसा सोचते साथ ही जो लुयू था वो सैंगयान की तरफ देख के बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी एबिलिटी मेरे पेट को सही करने पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, मैं अपने पेट को बिल्कुल टेम कर लेता हूँ। तो बायू भी बोलती है कि ओ लुयू तुम जैसे लोगों को भी बीस्ट टेमिंग का टैलेंट नहीं होता, वो लोग नॉर्मल लोग कहलाते हैं और मेरे जैसे लड़कियों से धोखा खाते हैं। ये सुन के तुझे यहाँ पे सैंगयान थी तो बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पे ऐसे इविल कैरेक्टर तो मैं एनिमी में ही देख पाती हूँ जो कि अपने बॉयफ्रेंड को उस टाइम पे छोड़ती है जो उसका सबसे बुरा टाइम चलता हो, उसका बस मजाक उड़ाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे पर्सन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती होगी। ये सुन के तो जो लुयू था वो भी सैंगयान से कहता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बचपन से ही ऐसे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें ऐसे पर्सन बिल्कुल ना बनना क्योंकि तुम इसके मुकाबले काफी बेहतर हो। और ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो बायू थी वो लुयू से बोलती है, जरा देखो तुम्हारे जैसा एक स्कैमर यहाँ पे मुझे लेक्चर दे रहा है। ये सुन के सैंगयान भी बोलती है कि ठीक है बहुत हो गया, मेरे पास में तरीका है जिससे पता चल जाएगा कि ये स्कैम कर रहा था या नहीं। और इतना कह के जो अपने पास से एक पिल निकालती है और वो स्लाइम को देते हुए कहती है कि ये सिल्वर ग्रेड का एक मटेरियल है, देखते हैं ये इसके ऊपर क्या इफेक्ट दिखाता है। और हम देख पाते हैं उसके ऐसा बोलते साथ ही जो स्लाइम था वो उस पिल को एब्सॉर्ब करने लगा था। इसको देख के सैंगयान कहती है कि क्या क्या स्लाइम ने इसे एब्सॉर्ब कर लिया? तो उसके इतना कहते साथ ही हम देखते हैं स्लाइम जो था वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब इस चीज को देख के जो सैंगयान थी वो भी यहाँ पे खुश होकर बताती है, क्या बात है ये स्लाइम अवेकन होके अवेकनिंग रैंक के 5 से अवेकनिंग रैंक के 9 पे आ चुका है, इवन कि इसने यहाँ पे स्किल भी सोचा है जो कि वाटर टाइप की है। ये सैंगयान की बात सुन के जो यहाँ पे बायू यू थी वो उस चीज को देख के काफी हैरान थी, तो हैरान होने के बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये सुन के तो यहाँ पे सैंगयान भी बोलती है बायू की तरफ देख के अपने मन में सोचिए कि आखिरकार अच्छा है मैंने ये बेवकूफ लड़की की बात नहीं सुनी, नहीं तो इसके कारण मैं फालतू का इतना अच्छा स्लाइम खो देती। और ये सोच के जो सैंगयान थी वो हमारे लुयू से बोलती कि बॉस अगर यहाँ पे स्लाइम की अपग्रेड करने की बात करें तो मैंने अपने यहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है आप इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लोगे। ये सुन के
लुयू भी बोलता है कि नहीं मिस मत मजाक मत करो, वैसे भी इसका प्राइस यहाँ पे 3 मिलियन है, आप कार्ड दोगे या कैश दोगे। तो ये सेंगयान थी वो भी बोलती है कि मैं कार्ड से पेमेंट करूंगी। ये सुन के तो हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि ओनर आपने पहला पेट सेल कर दिया, इसके लिए आपको 20 टेमिंग का टैलेंट ओपन हो गया है। आपने बहुत सारे टैलेंट भी प्राप्त किए हैं जो कि ट्रिपल एस का टैलेंट है, इसका नाम डार्क हेल है। तो आप यहाँ पे डार्क टाइप के पेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उससे यहाँ पे जो पेट के एट्रीब्यूट हैं वो इनहेंस होंगे और उसका पोटेंशियल भी एक रैंक को बढ़ जाएगा और इसी के साथ में जो यहाँ पे उसकी पावर है वो भी बढ़ेगी और डार्क पेट की जो एबिलिटी बहुत ज्यादा ग्रो होने पे पड़ जाएगी। इस पे अपना जो लुयू था वो भी अपनी पावर को यहाँ पे देख रहा था और अपनी पावर को देख के बोलता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद मैं फाइनली 20 टीमिंग टैलेंट को प्राप्त कर लिया। और हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होके 12 साल पहले जो लू फैमिली थी उस पे आ गया था और हम देख पाते हैं जहाँ पे हमें लुयू को देख पाते हैं जो कि जमीन पे पड़ा था, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। इसको देख के जो अपना लुयू था वो यहाँ पे गुस्से में बोलता है कि आखिरकार आंट आप यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुन के तो जो यहाँ पे औरत थी वो भी यहाँ पे लुयू से बोलती है कि क्या तुम अभी तक भी इस चीज को नहीं समझे हो। अब उस औरत के इतना बोलते साथ ही हमें इसके बारे में पता चलता है इसका नाम सुई यानजी है जो कि यहाँ पे लू फैमिली का जो करंट हेड है उसकी वाइफ है और इन्होंने यहाँ पे लुयू को एडॉप्ट किया है। अब जो लुयू की आंट थी वो लुयू के पास आ गई थी और उसके पास में आके बोलती है कि अगर तुम्हारे पास में एस रैंक का ड्रैगन टैलेंट ऑर्गन ना होता तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे अनाथ को बड़ा करने वाली थी। और इतना कह के जो उसकी आंट थी वो यहाँ पे अपने हाथ को उसके सर के ऊपर रखती है लुयू के और लुयू के सर के ऊपर रख के बोलती है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पेरेंट्स किसी कार एक्सीडेंट मरे थे? नहीं, वैसे भी इस चीज को जान के अपने में कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब तुम्हारे टैलेंट के कारण मेरा जो बेटा है वो 2 एस रैंक के टैलेंट को प्राप्त कर लेगा। इसके चक्कर में लू फैमिली के अंदर टैलेंटेड यहाँ पे जो 20 टेमिंग की लेगेसी जाएगी और यहाँ पे ये तुम्हारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी कि तुम्हारे चक्कर में ये ड्रैगन टेमिंग की लेगेसी आगे बढ़ेगी। अब ये चीज बोल के जो यहाँ पे लुओ की आंट थी वो लुओ का टैलेंट छीन लेती है और डायरेक्टली जो यहाँ पे लुओ को जमीन पे फेंक देती है और लुयू को यहाँ पे जमीन पे फेंक के अपना पैर था वो उससे यहाँ पे लुयू को यहाँ पे मुंह के ऊपर रख देती है और जो यहाँ पे लुयू की आंट थी वो यहाँ पे लुयू से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे अपना टैलेंट को यहाँ पे बिल्कुल खो चुके हो तो तुम अपने बाकी की जिंदगी जो है उसे एकदम ट्रेस ऑफ ट्रेस की तरह जियो। उसके इतना बोलते साथ ही हमारा व्यू प्रेजेंट टाइम में आ गया था यहाँ पे जो लुयू था वो अपने मन में सोचता है कि सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा था इसके बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे यूजलेस बन जाऊंगा और मैं कभी यहाँ पे कोई काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या बताऊं कुछ दिनों पहले सब कुछ बदल गया। कुछ दिन पहले जब मेरा 18वां जन्मदिन था तो मैंने मित्तल पेट जो सिस्टम था उसे यहाँ पे ओपन किया जहाँ पे मुझे बिस्ट सेल करना था और मुझे उसके लिए शॉप चाहिए थी और मैं अगर यहाँ पे पेट को सेल करूँ तो इसकी मदद से मैं यहाँ पे टैलेंटेड रिसोर्सेज पोशन और अलग अलग टाइप के यहाँ पे रिवॉर्ड प्राप्त कर पाऊंगा। और हम देख पाते हैं इसलिए मेरे जैसा यहाँ पे पर्सन जो कि यहाँ पे एक शॉप चलाता हुआ आ रहा है उसको शॉप का अच्छा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे लिए चीज को यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होने वाली थी। और बात करें अगर ये मेरे लिए बहुत ईजी था। ये सुन के लुयू को काफी गुस्सा भी आता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इतने सालों में अपने लू फैमिली का इतना टॉर्चर और इतना ह्यूमिलेशन झेली है तो मैं कसम खाता हूँ मैं उन लोग को यहाँ पे बिल्कुल जो भी इन्होंने किया है उसका रिपेयर जरूर करवाऊंगा। और लुयू को इतना सोचते साथ ही हम देखते हैं जो बायू थी वो जो सेंगयान से बोलती है कि लिटिल सिस्टर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको ऐसे यहाँ पे अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे बायू के इतना बोलते साथ ही जो लुयू था वो बायू की तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ बढ़ के बोलता है कि बायू अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुमने भी पिछले बहुत लंबे टाइम से मेरा फायदा उठाया, मेरी बहुत बेइज्जती की है। और यहाँ पे लुयू को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के बायू जो थी वो भी यहाँ पे घबरा के यहाँ पे लुयू से बोलती है कि आखिरकार लुयू तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें पहले बता दूं तुमने मुझे टच भी किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तो अपना मेन कैरेक्टर लुयू भी बोलता है मुस्कुरा के कि तुम जैसे लड़की पे अपना हाथ उठा के मैं उसको गंदा नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम खुद ही मेरे शॉप से निकल जाओ। और हम देख पाते हैं उसकी बात सुन के बायू जो थी वो लुयू से बोलती है कि ठीक है अगर तुम इतने कैपेबल हो तो तुम्हारे पास में एक यहाँ पे म्यूटेंट पेट तो जरूर होगा, अगर तुम्हारे पास में और म्यूटेंट पेट है तो उसे बाहर निकालो मैं उसको बाई कर लूंगी। और हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही जो सिस्टम थी वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि मैं आपको याद दिला दूं आपके पास में अभी भी एक पेट पेंडिंग है जिसे आपको आप इस वीक सेल करना है, अगर आप उसे सेल कर दो तो आपको ट्रिपल एस ग्रेड का रिवार्ड प्राप्त होगा। तो होस्ट प्लीज आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ये सुन के अपना लुयू भी था वो भी अपने मन में सोचता है ठीक है सिस्टम के रिवॉर्ड के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगा पेट। ये क्या कि जो लुयू था वो यहाँ पे कहता है ठीक है टाइम आ चुका है म्यूटेंट एम्परर स्केलेटन को बाहर निकालने का। और हम देखते हैं वो जो लुयू था वो यहाँ पे एक छोटा सा स्केलेटन को वहाँ पे निकाल लेता है जो कि देखने में काफी फनी था। और इसको देख के तो हम देख पाते हैं जो अपनी बायू थी वो भी यहाँ पे गुस्से में लुयू से बोलती है कि लुयू मैंने यहाँ पे
पे एक टैलेंटेड बीस्ट टेमिंग टैलेंट अवेकन किया है और तुम ये कचड़े को मेरे को बेच के मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये सुन के अपना जो मेन कैरेक्टर था वो उस स्केलेटन को दिखा के उससे बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बता दूं ये एक म्यूटेंट एम्परर स्केलेटन है। ये सुन के बायू हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते क्या सच में? लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ ये तो घोस्ट लेवल की नेक्रोरेंसी टाइप पेट है, तो ये एम्परर पेट कहाँ से बन गया? तो अपना लुयू भी बोलता है बायू से कि नहीं, तुम ये चीज नहीं समझ पाओगी, मैं तुम्हें बता दूं इसका जो टैलेंट है वो यहाँ पे डिफाइंग है और इसके पोटेंशियल को यहाँ पे बाहर लाने के लिए इसे यहाँ पे ब्रीडिंग करवानी होगी और ये अच्छे से यहाँ पे खाता पीता और अच्छे से रहता है तो इसका इन्फिनिट यहाँ पे ग्रो करेगा, ये अपने आप को इवॉल्व पे इवॉल्व करेगा, ये नेक्रोमेंसर एम्परर बनेगा, ये सबसे ज्यादा पावरफुल नेक्रोमेंसर बनेगा। तो बायू भी गुस्से में बोलती है कि तुम फालतू की बकवास ना करो, तुमने आज तक मैंने ऐसे पेट के बारे में नहीं सुना जिसके यहाँ पे पेट की यहाँ पे जो ग्रोथ है वो इन्फिनिटी हो। ये सुन के सेंग्यान भी गुस्से में उसके आगे आती है और उसके आगे आके बोलती है कि लड़की क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? पहले तुम उनसे यहाँ पे पेट को बाई करने के लिए बोल रही थी और जिस टाइम पे मैंने यहाँ पे मैनेजर ने पेट को बाई करके दिखा दिया आपको तो आप उस पर यकीन नहीं कर रही। सेंग्यान की बात को सुन के लुयू भी सेंग्यान से बोलता है कि मिसे आपको इसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी आंखें आपकी तरह अच्छी थोड़ी ना होती है जो कि अच्छी चीजों की पहचान कर पाए। ये सुन के जो बायू थी वो भी हंसते हुए बोलती है कि जैसा मैंने उम्मीद की थी ये लड़की को तुमने ही हायर किया है क्योंकि तुम यहाँ पे इस तरीके से अपने पेट को सेल कर सको। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोफेशनल को यहाँ पे बुलाने वाली हूँ ताकि तुम दोनों को एक्सपोज कर पाऊँ। इतना कह के जो बायू थी तो सीधा उसी पर्सन को कॉल करती है और कहती है मैनेजर वेंग मैं बायू हूँ जो कि आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम करने वाली हूँ कि आप यहाँ पे वेस्ट गेट है जो स्कूल के बाहर है वहाँ के पेट शॉप पे आओगे। उसके इतना कहते साथ ही हम देखते हैं जहाँ पे एक ट्रक आगे खड़ी हो गई थी जो कि लुयू के पेट शॉप के बाहर आई थी और हम देखते हैं एक पर्सन जो था वो अपने पेट को लेके वहाँ पे आ रहा था। तभी उसका ध्यान जो था वो स्लाइम के ऊपर जाता है। इसको देख के वो अपने मन में कहता है क्या 9th रैंक की पोटेंशियल का स्लाइम और इसी के साथ यहाँ पे इतना ज्यादा एब्सॉर्ब करके अपनी पावर को ये स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है। ये सोच के हम स्लाइम के पैनल को देखते हैं जिसका एट्रीब्यूट वाटर था, उसका लेवल जो था अवेकनिंग रैंक के 5 पे था, उसका पोटेंशियल जो था वो अवेकनिंग रैंक के लेवल 9 का था। और कैसे आप लोग यहाँ पे फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो तो मैं तुम्हें शुरू में ये सब कुछ बता दूं। जो लेवल है उसका करंट लेवल है 5 है जो कि अभी लेवल होता है ना जैसे पावर है उसका, और पोटेंशियल जो है वो फ्यूचर में कितना चाह सकता है आगे वो है। और उसे देख के तो बायू भी खुश हो गई थी और कह रही थी कि आखिरकार मैनेजर आप फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। और यहाँ पे उसको सुन के तो वो जो बंदा था जो कि कहता है कि मिस माफ करना मैं आने में थोड़ा देर हो गया, असल में ना मैं उस पेट को भी लेके आया हूँ जो कि आपने ऑर्डर किया था, क्या आप इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करोगे? ये सुन के तो हम देख पाते हैं इस बंदे के इतना बोल के हमें इसके बारे में पता चलता है ये ब्रिलियंट पेट शॉप का मैनेजर है, इसका नाम यांग किंग है। अब उसको सुन के तो बायू भी थी वो भी यहाँ पे पेट को दिखा के बोलती है कि नहीं अभी मैं कुछ नहीं करना चाहती, आप पेट को पहले देखो स्केलेटन वाले। जो सुन के तो हम देखते हैं जो यांग किंग था वो भी यहाँ पे लिटिल स्केलेटन को देखता है, उसकी तरफ देख के अपने मन में सोचता है कि सच में 1 मिनट रुको, इस स्केलेटन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वो इतना सोच के जो यहाँ पे यांग किंग था वो अपने डिवाइन आई का यूज करता है और अपने डिवाइन आई को स्पेशल आई को एक्टिवेट करके बोलता है कि चलो इसके डाटा को देखते हैं। और हम देख पाते हैं उसके डाटा को देखने के बाद हमें लिटिल स्केलेटन के पैनल को देखते हैं जिसका एट्रीब्यूट नेक्रोमेंसी था और इसका लेवल अभी 1 था जो कि अवेकनिंग रैंक के 1 पे था। और यान किंग भी लिटिल स्केलेटन को देख के अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो यहाँ पे रोड टाइप का स्केलेटन टैलेंट को यहाँ पे पोजेस करता है, ये सामने वाले यहाँ पे मोस्टर को मारेगा तो इन्फिनिट टाइप तक ग्रो करेगा, ये हमेशा ग्रो करता ही रहेगा। और शानदार बात यह है कि अभी तक इस पेट के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। ये सोच के जो यान किंग था वो यहाँ पे लुयू की तरफ देख के उससे बोलता है कि क्या ये लिटिल स्केलेटन आप सेल कर रहे हो? मैं इसके लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के लुयू भी बोलता है कि चलो ठीक है, कोई तो यहाँ पे ऐसा है जो कि यहाँ पे अच्छी चीजों की कीमत जानता है। ये सुन के तो बायू भी जो थी वो भी यहाँ पे यान किंग के पास जाके बोलती है कि मैनेजर यान किंग आप एक यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ट्रस्टेड बीस्ट टेमर हो, आप ऐसे अपने 3 मिलियन पैसे ये छोटे मोटे यहाँ पे बीस्ट पे क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये गार्बेज पेट है। ये सुन के तो यान किंग जो था वो उसे यहाँ पे हंसते हुए बताता है कि क्या तुम्हें लगता है मेरी आई आउट डॉट है वो मुझे धोखा देगी? ऐसा नहीं है, अगर इस लिटिल स्केलेटन की बात करें तो इसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल लिमिटलेस है और इसे यहाँ पे सही से ट्रेन किया जाए ना तो ये यहाँ पे नेक्रोमेंसर एम्परर बन सकता है। और हम देख पाते हैं यान किंग के बात को सुन के जो यहाँ पे बायू थे वो भी हैरान रह गई थी, वो भी हैरान होके बोलते कि क्या आप कहना चाहते हो कि यहाँ पे एक म्यूटेंट एम्परर स्केलेटन है? इसको सुन के तो सेंगलियन थी वो भी यहाँ पे हंस रही थी और उससे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जो हैंडसम मैनेजर है वो हमसे झूठ नहीं बोल रहा। और ये सुन के तो हम देख पाते हैं बायू भी गुस्से में उससे बोलती है कि तुम बेवकूफ कहीं की अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम जैसी लड़कियों से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं जिसने की एक ट्रैश स्लाइम को खरीदा हो। ये सुन के यान किंग भी
बोलता है कि मैंने स्लाइम को भी अपने आई ऑफ टाटा से चेक किया था। सच बताऊं तो ये स्लाइम के अंदर पे इन्फिनिटी ग्रोथ टैलेंट मौजूद है, इसलिए अगर इसे अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये अपने सेम लेवल के जो यहाँ पे ओपोनेंट हैं उनको भी ये क्रश कर सकता है। और ये सर कहने के बाद जो यानकिंग था तो यहाँ पे लुयू से बोलता है कि मैनेजर लुयू प्लीज आप ये लिटिल स्केलेटन मेरे को सेल कर दीजिए, मैं कोई भी प्राइस दूंगा। तो लुयू बोलता है कि देखो जो प्राइस है वो फिक्स है, वो बस आपको 3 मिलियन देने हैं। 3 मिलियन का नाम सुन के यानकिन काफी शौक था, वो हैरान होकर बोलता है कि अपने मन में सोचता है कि क्या बस ये 3 मिलियन में सेल करेगा, क्या ये बेवकूफ है, ये फ्री में बांटना नहीं हो गया क्या। और ये सोचिए यहाँ पे यानकिंग था वो भी यहाँ पे पेमेंट देके उससे बोलता है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मैं ये ग्रेट काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा। तो लुयू भी बोलता है कि यार तुम इतना पोलाइट ना हो यार, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं। ये सुन के जो बायू थी वो भी गुस्से में लुयू से बोलती है कि लुयू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में ट्रिक प्ले करने की, तुम्हारे पास में इतने अच्छे बीस्ट थे लेकिन तुमने मुझे उससे सेल नहीं किया। ये सुन के लुयू जो था वो बायू से बोलता है कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हें मौका दिया था पर क्या करें, लेकिन तुम्हारी यहाँ पे आंखें खराब हैं तो तुम उसे देख ही नहीं पा रही। ये सुन के जो यहाँ पे बायू थी वो गुस्से में बोलती है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता, मुझे एक और यहाँ पे म्यूटेंट पेट को निकालो, मुझे म्यूटेंट पेट बाई करना है। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं यार थोड़ा गला खराब यार, कोई वर्ड यहाँ पे अच्छे से निकल नहीं रहे, थोड़ा अटक जा रहा हूँ। तो गाइस बहुत जोर से बुखार था, खांसी वगैरह थी, तो यार थोड़ा समझो बात को। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लुयू से मना कर देता है कि नहीं मैं तुम्हें पेट नहीं सेल करूंगा। तो वो भी बायू बोलती है कि तुम जैसे पीस ऑफ ट्रेस की यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे मेरे जैसे लड़की से बात करोगे, मैं इतने यहाँ पे बड़ी फैमिली की हूँ और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया, तुम्हें ऐसा है क्या जो तुम इतने एरोगेंट बन रहे हो। तो अपना लुयू भी अपने गुस्से में ऑरा को रिलीज करता है और अपनी ऑरा रिलीज करके बोलता है कि लेकिन माफ करो मेरी सेकंड अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और अपने लुयू के ऑरा को देखने के बाद यांकिंग जो था वो भी हैरान रह गया था और हैरान होकर बोलता है कि कितना टेरिफाइंग प्रेशर है, इसका टैलेंट कम से कम ए रैंक का होना ही चाहिए। और हम देख पाते हैं ये सुन के संज्ञान जो थी वो भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, देखा जाए तो मेरा टैलेंट भी ए रैंक का है पर मैं भी ऐसा पे प्रेशर को रिलीज नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनेजर है उनका टैलेंट कम से कम एस रैंक का है। और ये सुन के अपना जो मेन कैरेक्टर लुयू था वो उससे बोलता है कि नहीं तुम सच में काफी स्मार्ट हो, लेकिन इतना कह के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे पास में ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है तो मेरे लिए खतरा ही हो सकता है, तो सही यही है कि मैं सबको अपना एस रैंक का ही टैलेंट बोलूं। ये सुन के तो बायू जो थी वो भी यहाँ पे जमीन पे गिर गई थी और हैरान होकर बोलती कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे यहाँ पे सेकंड अवेकनिंग भी अभी तक नहीं हुई थी पर तुम्हारा एस रैंक का टैलेंट अवेकन हो गया। ये सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर जो था वो बोलता है कि आखिरकार यार तुम भूलो मत, हम लोग बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड में हैं और इस वर्ल्ड में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं है। ये सुन के तो जो बायू थी वो भी यहाँ पे खड़ी होने लगी थी और खड़ी होकर जो लुयू से बोलती है कि चलो ठीक है लुयू, तुमने अपना टैलेंट को वापस से अवेकन कर लिया है तो मैं तुम्हें अपने आप को प्रपोज करने का एक और चांस देती हूँ, तो तुम क्या कहते हो बताओ। ये सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर जो था वो भी हंसने लगा था और हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो सीधा सीधा तुम दफा हो जाओ। ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो बायू थी उसे काफी गुस्सा आ गया था, तो गुस्से में चीख के बोलती है कि तुम हार्टलेस बास्टर, एक दिन देखना मैं तुमसे ये चीज का रिवेंज लूंगी। और हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही जो बायू थी वो वहाँ पे गुस्से में चली गई थी। उसके जाने के बाद जो लुयू था वो उन दोनों से बोलता है कि प्लीज मुझे इसके लिए माफ करो, मेरे पास में और पेट नहीं है तो मुझे अपनी शॉप को बंद करना होगा। ये सुन के तो अपना जो यहाँ पे सैंगयान थी वो भी अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है कि हैंडसम मैनेजर क्या आपके मुझे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यानकिंग भी बोलता है कि हाँ क्या मुझे भी तुम्हारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई पेट की मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर पाऊँ। ये सुन के रुयू आपके मन में सोचता है कि सच में अगर सैंगयान की बात करें तो वो बीस्ट टाइमिंग यूनिवर्सिटी की एक फ्रेश स्टूडेंट है, वो अलग अलग स्टूडेंट को लाके मेरी मदद करेगी। और रही बात यानकिंग की बात करें तो ये भी यहाँ पे मेरे जैसे यहाँ पे लोगों को यहाँ पे सेल करता है पेट, तो ये भी मेरे पार्टनरशिप में आ सकता है जो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बदले में मुझे फ्यूचर में काफी सारे मनी मिल सकते हैं और सिस्टम की मिशन कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरे फैमिली का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। ये सोच के जो अपना मेन कैरेक्टर लुयू मनी मन में हंस के अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर दिखा के कहता है कि ठीक है तुम इस कोड को स्कैन करो और यहाँ पे मेरे कॉन्टेक्ट में आ जाओ। उसके इतना बोलते साथ ही वो लोग वहां से चले गए थे और जो लुयू था वो अपनी शॉप को बंद कर रहा था। और हम देख पाते हैं उसके बाद में यहाँ पे जो लुयू था वो अपनी चैन की सांस लेके बोलता है कि चलो यार शुक्र है ये लोग चले गए हैं। तो सिस्टम भी बाहर आ गई थी और वो बोलते हैं कि होस्ट मुबारक हो यार, आपने कंप्लीट कर लिया मिशन, आप सिस्टम के शॉप ओपन करोगे क्या। ये सुन के जो लुयू था वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और खुश होके बोलता है कि मैं कब से इसी पल का तो इंतजार कर रहा था, जल्दी से शॉप ओपन करो। और ये सुनने के साथ ही जो सिस्टम थी वो शॉप को ओपन कर देती है। इसको देख के लुयू भी सिस्टम से बोलता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा कम चीजें हैं, तो सिस्टम उसे बताती है क्योंकि अब
भी आप पे इन चीजों को फ्री में क्लेम कर सकते हो। ये सुन के जो लुयू था वो भी मन में सोचता है कि लेकिन फ्री में यहाँ पे कुछ भी अच्छी चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे पेड वाला ऑप्शन है उसे दिखाओ। ये सुन के सिस्टम भी ओके बोलते हैं और हम देख पाते हैं इसके बाद में वो यहाँ पे लुयू को जो पेड वाले ऑप्शन दिखाती है और कहती है ये सब पेड पेट हैं। ये सुन के लुयू भी यहाँ पे कहता है कि अरे यार इनमें से तो ये काफी ज्यादा गंदा है, बोले यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। और ये सुन के तो जो यहाँ पे सिस्टम थी वो भी लुयू को यहाँ पे एक यहाँ पे हस्की दिखा के बोलती है कि ये यहाँ पे एक पावरफुल हस्की है जो कि अटैक करने में बहुत पावरफुल है। और उसकी बात सुन के जो लुयू था वो भी बोलता है कि नहीं, मुझे डॉग ने बचपन में काट लिया था इसलिए मैं डॉग को लेना नहीं चाहता। ये सुन के जो यहाँ पे सिस्टम थी वो भी लुयू को यहाँ पे पेट दिखाने लगी थी और कहती कि देखो यहाँ पे 3 और डार्क टाइप के पेट हैं, तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। ये सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर का ध्यान जो था वो एक ड्रैगन टाइप के पेट पे जाता है। इसे देख के वो बोलता है कि ये तो ड्रैगन टाइप है ना, मैं इसको रिडीम करूंगा। और ये कहने के बाद वो जो था वो यहाँ पे ड्रैगन टाइप का जो पेट था उसे रिडीम करता है। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो ड्रैगन पेट का बच्चा था ये 600 पॉइंट का था, आपने इसे रिडीम कर लिया, इसके बाद आपके पास 0 पॉइंट है। और सिस्टम कितना बोलते साथ ही हम देखते हैं वो जो ड्रैगन था वो यहाँ पे लुयू के सामने आ गया था। इसको देख के जो लुयू था वो भी यहाँ पे बोलता है कि सिस्टम ये तो तुमने कहा था ये एक बच्चा है। ये सुन के सिस्टम भी लुयू से बोलते हैं कि मास्टर ये जो ड्रैगन टाइप पेट होते हैं वो नॉर्मली काफी बड़े होते हैं साइज में, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर लुयू भी जो था वो भी यहाँ पे ड्रैगन के पैनल को देखता है जहाँ पे उसका नाम था वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डीमन ड्रैगन और उसका एट्रीब्यूट था वो डार्क टाइप का था और उसका लेवल था वो अवेकनिंग के टियर 1 पे था और उसका जो पोटेंशियल था वो यहाँ पे ओवरलोडेड टियर के 10th लेवल तक का था और उसका जो पहला टैलेंट था वो डार्क इंटेंट का था। इसकी वजह से वो डार्कनेस की पावर को एब्सॉर्ब करके इन्फिनिटी ग्रोथ को प्राप्त कर पाएगा। और जो दूसरा टैलेंट था वो था डीमन प्लेट अट्रैक्शन। अब ये डीमन ड्रैगन के पोटेंशियल को देख के लुयू था वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो खुश होकर बोलता है कि वाह क्या बात है, इसका पोटेंशियल तो ओवरलोड के टियर 10 का है। और अगर हम यहाँ पे पेट बिस्ट के रैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहले अवेकनिंग रैंक, फिर आता है ट्रांसडेंट रैंक, फिर आता है स्टारी स्काई रैंक, फिर आता है डार्क मून रैंक, फिर आता है रेडियंट रैंक, फिर आता है होली स्पिरिट रैंक, फिर उसके बाद में आता है ओवरलॉर्ड रैंक और सबसे आखिरी में आता है सोबरियन रैंक। और बात करें हम पूरे अपने सिया जानेस्टी जो है अपनी कंट्री है उसमें की, तो उसमें बस 3 ही लोग ऐसे हैं जो कि सोवरेज रैंक के पेट को पोजेस करते हैं और मेरा पहला ही पेट है, उसके पास तो सेवरेज रैंक के तक पहुंचने की पोटेंशियल है। और यहाँ पे लुयू के यहाँ पे इतना सोचते साथ ही जो सिस्टम थी वो हंसते हुए लुयू को बोलती है कि सिस्टम क्या आप इससे सेटिस्फाई हो। ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो अपना लुयू था वो खुश होकर सिस्टम को बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं इससे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, मैं बात करूँ मैं इसके साथ में अभी कभी कॉन्टेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये कह के जो अपना लुयू था वो डीमन ड्रैगन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। अब ये सब देख के सिस्टम भी जो थे वो भी लुयू को बताती है कि होस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टेब्लिश हो गया है, तो आप अपना टैलेंट जो है उसके ट्रांसडेंट एनर्जी को पेट बिस्ट में ट्रांसफर करो। और ये कहने के साथ ही हम देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर था वो अपनी डार्क पावर को जो अपने ड्रैगन के अंदर जो उसके बॉडी के अंदर डालता है, इससे हम देखते हैं डीमन ड्रैगन का साइज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और सिस्टम लुयू के पास में आके उससे बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपका पेट अपग्रेड हो गया, वो अवेकनिंग रैंक के टियर 3 पे आ गया। ये सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर भी था वो भी हैरान होके बोलता है कि सिस्टम यहाँ पे अवेकनिंग रैंक के 3 पे ही क्यों पहुंचा है, इसने ब्रेक थ्रू ट्रैक क्यों नहीं किया। ये सुन के जो सिस्टम थी वो लुयू को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका बीस्ट टेमिंग स्पेस जो है वो बहुत छोटा है, वो बीस्ट टेमिंग रैंक के ऊपर से जो ऊपर जो पेट है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है कि चलो मैं समझ गया, मुझे अपने पेट को पावरफुल बनाना है तो मुझे अपनी भी पावर को इम्प्रूव करना होगा। और ये कहने के बाद वो बताता है कि इससे अलग मुझे आप एक और चीज पूछना है, ये जो डीमन ड्रैगन के साइज को छोटा कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। तो सिस्टम लुयू को बताती है कि होस्ट आप अपने मर्जी के हिसाब से अपने ड्रैगन को साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। ये सोच के जो सिस्टम था उसके इतना बोलते साथ ही जो अपना डीमन ड्रैगन था वो अपने छोटे और क्यूट वाले रूप में आ गया था। ये देख के लुयू भी बोलता है कि चलो ये काफी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होके सेंगलियन पे आया था जो अपने रूम में आई थी और वो अपने फ्रेंड से बोलती है कि रुयून देखो जरा मैंने एक न्यू पेट को ढूंढ लिया। अब उसके इतना बोलते साथ ही हम उसके फ्रेंड जो थे वो रुइन को देखते हैं जो कि काफी उसे देखने में भाई खूबसूरत थी और वो सेंगलियन से बोलती है ये तो एक स्लाइम है, जल्दी से छिपा दो। जो चुयून है वो इसे देख के यहाँ पे बिल्कुल गुस्सा हो जाएगी। उसके इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं एक लड़की वहाँ पे आ रही थी जो कि आते हुए बोलती है कि छिपाने के लिए देर हो गई है क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे देख चुकी हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे यहाँ पे ये चीज यहाँ पे भूल गई थी कि जाने से पहले तुम लोगों से हमने वादा किया था कि तुम कोई बेकार सा पेट अगर अपने साथ में नहीं लेके आओगी, कोई अच्छा पेट लेके आओगी, तो तुम ये बेकार स्लाइम क्यों लेके आई हो। और हम देख पाते हो ऐसे बोल
बोल रही थी और उसके ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो उसे समझा रही थी कि ये यहाँ पे जो सेंग्यान है, मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे ये चीज जानबूझ के की होगी। और हम देख पाते हैं ये चीज सुन के जो सेंग्यान थी उसे भी उस लड़की के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चीख के बोलती है कि आखिरकार तुम्हें मैं क्लियर कर दूं, ये कोई बेकार सा पेट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। ये सुन के तो यहाँ पे जो लड़की थी वो भी यहाँ पे बोलती है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम ये बेकार के स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। सच में ये कह के वो लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है चुइंग, जो कि टियर 10 की बिस्टेमर है। और हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही जो वहाँ पे एक और लड़की थी वो भी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो सेंग्यान है वो ऐसा करने वाली है, क्योंकि जो सेंग्यान है उसने यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा टैलेंट अवेकन किया ए रैंक का, तो वो यहाँ पे ऐसी बेवकूफ तो है नहीं जो ऐसी हरकत करेगी। ये सुन के सेंग्यान भी उन लोग को बताती है कि शायद तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं ये स्लाइम एक म्यूटेड पेट बीस्ट है जो चीजों को एब्सॉर्ब करके अपने आप को और भी पावरफुल बना सकता है। अब हम देख पाते हैं ये बातें सुन के जो चुइंग थी वो भी कहती है कि बेफालतू की बकवास ना करो। एक स्लाइम की बात करें तो उसकी जो ग्रोथ है ना वो अवेकनिंग रैंक के टियर 3 की होती है, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पे अपने आप को कितना ही पावरफुल बना पाएगा। ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो सेंगलियान थी वो भी गुस्से में बोलती है कि मैं ऑलरेडी ये स्लाइम के साथ कांटेक्ट करती हूँ, मैं तुम्हें बता दूं इस टाइम पे ये अवेकनिंग रैंक के टियर 5 पे हैं। और सेंग्यान की ये बात को सुन के जो उसकी दूसरी फ्रेंड थी वो भी सेंग्यान थी उसके पास आ गई थी और उसके पास आके कहती है कि सेंग्यान तुम ऐसे जिद्दी ना बनो, तुम यहाँ पे जो भी करो, ये स्लाइम है उसके ऊपर कितने भी मात्रा में यहाँ पे रिसोर्सेज क्यों ना बर्बाद करो, इसके बाद भी ये कभी भी ट्रांसेंडेंट रियलम तक नहीं जा पाएगा। ये सुन के तो जो रुयो युंग थी वो भी यहाँ पे सेंग्यान को बोलती है कि सेंग्यान सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें अपने स्कैन के अंदर फंसा लिया है। ये सुन के जो सेंग्यान थी वो अपने स्लाइम था उसको यहाँ पे नीचे रख देती है और अपने स्लाइम को नीचे रख के बोलती है कि ऐसा लगता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे तुम लोग को प्रूव करना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद हम देख पाते हैं जो सेंग्यान थी वो चुइंग से यहाँ पे तरफ देख के बोलती है कि चुइंग अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारा स्ट्रेंग वुल्फ है उस पे यहाँ पे तुम ऑलरेडी 2 मिलियन के बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेस को लगा चुकी हो। ये सुन के तो हम देख पाते हैं चुइंग जो थी वो भी यहाँ पे अपने उल्फ को यहाँ पे निकाल लेती है और अपने उल्फ को निकाल के दिखाती है कि हाँ बिल्कुल मैंने लगाया है, इसलिए मेरा उल्फ इस टाइम पे अवेकनिंग रैंक के टियर 9 के ऊपर पहुंच चुका है। ये सुन के हम देख पाते हैं जो यहाँ पे सेंग्यान थी वो अपने पास से काफी ज्यादा यहाँ पे रेसेस को निकाल दी है और कहते हैं चलो ठीक है, ये देखो ये सारे रिसोर्सेज की प्राइस की बात करें तो ये 1.2 मिलियन के हैं और मैं तुम लोग को प्रूव करके दिखाऊंगी कि तुम मेरा स्लाइम तुम्हारे उल्फ से कितना बेहतर है। ये क्या कि हम देख पाते हैं जो यहाँ पे सेंग्यान थी वो यहाँ पे अपने सारे रिसोर्सेज जो थी वो स्लाइम को यहाँ पे बॉडी के अंदर डाल रही थी, जो देख के तो जो यहाँ पे चुइंग थी वो भी हंस रही थी और हंस के बोलती है कि सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेवकूफ हो जो अपने सारे रिसोर्सेज को ऐसे वेस्ट करोगी, सच में तुम बहुत बेवकूफ हो। और हम देख पाते हो यहाँ पे रुयुन भी हैरान होके बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या ये सच में एक स्लाइम जो है वो इतने सारे मटेरियल को एक साथ में एब्सॉर्ब कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते साथ ही हम देख पाते हैं अचानक से जो स्लाइम था उसके बॉडी के अंदर हरकत होने लगती है और हम देख पाते हैं अगले ही पल वो जो स्लाइम था वो ब्रेक थ्रू करके अवेकनिंग रैंक के टियर 5 से टियर 10 तक आ गया था, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही हाई था। ये देख के तो हम देख पाते हैं अपनी जो रुयुन थी वो भी बिल्कुल हैरान हो गई थी, वो कह रही थी क्या सच में इसने ऐसा कैसे किया, लेकिन ये स्लाइम तो डायरेक्टली अवेकनिंग रैंक के टियर 10 पे आ चुका है, जो कि काफी इंप्रेसिव बात है। और रुयुन इतनी ज्यादा शौक हो गई थी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो बोलती ये हो कैसे सकता है, इसने कैसे किया ये सुन के तो यहाँ पे जो चुइंग थी वो भी यहाँ पे हैरान हो गई थी, वो भी हैरान होकर यहाँ पे चिल्ला के बोलती है कि आखिरकार ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। अब उनकी ऐसी बातें को सुन के जो अपनी सेंग्यान थी वो भी मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा के वो लड़कियों से बोलती है कि तुम लोग को अभी भी शौक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे तुम ध्यान से स्लाइम के पैनल को देखो तो अभी भी यहाँ पे तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि जो स्लाइम है उसका पोटेंशियल जो है वो ऑलरेडी स्काई रैंक तक पहुंच चुका है। तब हम देख पाते हैं सेंग्यान की इस बात को सुन के चुइंग को काफी गुस्सा आ रहा था और वो चीखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसा है, एक मामूली सा स्लाइम के अंदर ये स्टडी स्काई लेवल का यहाँ पे टैलेंट कैसे है, मैं विश्वास नहीं करती। ये कह के वो सेंग्यान की तरफ यहाँ पे चैलेंज करती है और कहती है चलो ठीक है, तुम में अगर हिम्मत है ना, अपने स्लाइम पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तुम बाहर चल के मेरे से फाइट क्यों नहीं करती। और हम देख पाते इतना बोल के जो अपनी सेंग्यान थी और चुइंग थी वो दोनों बाहर फाइट करने आ गए थे। जो चुइंग थी वो अपने आप पे उल्फ को समन करके ऑर्डर देती है कि जाओ उसके ऊपर अटैक करो, तुम अपनी पावर दिखाओ। और हम देख पाते हैं चुइंग इतना बोलते साथ ही उसका जो उल्फ था वो डायरेक्टली स्लाइम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया था। तब तभी जो स्लाइम था वो एकदम से वाटर गन से अटैक करता है और स्लाइम के एक ही अटैक में जो उल्फ था उसे नॉकआउट कर देता है। इसे देख के चुइंग काफी ज्यादा हैरान रह गई थी और हैरान रह के कहती है अपने मन में कि सच में ये तो यहाँ पे एक पावरफुल यहाँ पे ट्रांसेंडेंट की स्किल है, जो कि एक ट्रांसेंडेंट
ट्राइडेंट स्किल होने के कारण बहुत पावरफुल है। और वो जमीन पर बैठ गई थी और कह रही थी नहीं मुझे यकीन नहीं होता, मेरा बुल फाड़ गया। ये सुन के सैंगन उसके सामने आ गई थी और उसके सामने आके कहती है कि क्या तुम्हें अब पता चल गया मेरा म्यूटेड स्लाइम कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तुम इसे कमजोर समझ रही थी, ऐसा कोशिश भी ना करना। ये क्या गया जो सैंगन थी वो काफी ज्यादा गुस्से में चली गई थी और वो रुयुन से बोलती है कि अगर तुम्हें भी यहाँ पे इसके साथ रहना है तो यहाँ पे रह लो, लेकिन तुम यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये मैटर इतना दिल पे नहीं लोगी। इतना कह के रुयुन को भी लेके वहां से चली गई थी। रुयुन भी उसके पास में आ गई थी और सैंगन से कहती है कि सैंगन एक मिनट रुको, यहाँ पे जो तुमने यहाँ पे स्लाइम को कहाँ से बाई किया। तो सैंगन भी कह के थी चलो मैं तुम्हें रूम में सारी बातें बताऊंगी। ये कह के हम देख पाते हैं सैंगन कितना बोलते साथ ही अगले दिन पे व्यू आया था जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा जो था वो वापस से लुयू के शॉप के अंदर आ गया था और हम देखते हैं वहां पे आने के बाद जो बंदा था वो इधर उधर देखता है, इधर उधर देख के बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे एक और न्यू जो बिस्ट शॉप कब ओपन हुआ। तब ये कहने के साथ ही जो वो बंदा था उसका ध्यान यहाँ पे जो डीमन ड्रैगन के ऊपर चला गया था। इसको देख के वो लड़का था वो भी कहता है कि अरे वाह देखो जरा इसे, ये तो वाइब्रेन स्पेस का यहाँ पे एक बिस्ट है, ऐसा लगता है कि जो बिस्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है, मैं अगर इसे अपने लिटिल सिस्टर को गिफ्ट करूं तो उससे वो काफी खुश होगी। और हम देख पाते हैं ये बोल के जो लड़का था वो पूछता है कि बॉस ये बताओ यहाँ पे मैं बिस्ट को खरीदना चाहता हूँ, आप बताओ कि इस बिस्ट का प्राइस क्या है। अब उस बंदे कितना बोलते साथ ही जो लुयू था वो हंस के बोलता है कि सर माफ करो यार ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बिस्ट है, मैं इससे यहाँ पे सेल नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के तो हम देख पाते हैं लुयू की ऐसी बात सुन के वो बंदा उससे बोलता है कि सर ऐसा मत समझिए कि मेरे पास पैसे की कोई कमी है, आप कोई प्राइस तो बोलो, मैं इस बिस्ट का डबल प्राइस दूंगा आपको। अब उस बंदे की बात को सुन के जो लुयू था उसे उस बंदे पे थोड़ा गुस्सा आ गया था, तो गुस्से में बोलता है कि सर मैंने आपको कहा ये मेरा पेट बिस्ट है, मैं इसे सेल नहीं कर सकता ना। और हम देख पाते हैं उसकी यहाँ पे ऐसी बातें सुन के जो वो बंदा था उसको लुयू पे गुस्सा आता है और गुस्से में लुयू से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मना करने की, मैं ये चीज करना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। ये कह के जो बंदा था वो यहाँ पे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक क्रो टाइप के बिस्ट को निकालता है और अपने बिस्ट को निकाल के कहता है कि ब्लैक फेदर क्रो टाइम आ गया, इस बास्टर को सबक सिखाओ ताकि इसे पता चले इसने हमारे साथ पंगा नहीं लेना था। अब उस बंदे कितना बोलते साथ ही लुयू भी वो बंदे की तरफ देखता है और बोलता है तुम बहुत बड़ी इडियट हो। इतना बोलने के बाद हम देख पाते हैं उसका जो डीमन ड्रैगन था वो उठ गया था, वो अपने आंखों से एक ऑरा रिलीज करता है। उस ऑरा को देख के हम देख पाते हैं जो ब्लैक क्रो था उसकी हालत खराब हो गई थी और अचानक से हम देख पाते हैं वो ब्लैक क्रो जो था वो यहाँ पे जमीन पे गिर गया था और यहाँ पे उस ब्लैक क्रो की हालत खराब नहीं हुई थी। हम उस लड़के को भी देखते हैं उसकी भी हालत खराब हो गई थी, उसके मुंह से ब्लीडिंग होती है। अब इस चीज को देखने के बाद वो बंदा जो था वो भी काफी शॉक हो गया था, वो हैरान होकर बोलता है कि मुझे अपने आंखों पे यकीन नहीं होता, इसने मेरे ब्लैक फेदर क्रो को एक ही बार देखने से हरा दिया सच में। लेकिन देखो एक बार इसके बॉडी से जो ऑरा निकला था वो कोई नॉर्मल ऑरा नहीं था, वो पक्का डीमन ड्रैगन स्पीसीज का था। ये बोलने के साथ वो अपने मन में सोचता है कि अगर फर्स्ट यहाँ पे बिस्ट टीमिंग फैमिली की बात करें तो वो लू फैमिली है, तो उनके पास भी शायद डीमन ड्रैगन स्पीसीज का कोई बिस्ट नहीं है। ये सोचने के बाद वो जो बंदा था वो भी थोड़ा घबरा रहा था, घबरा के अपने मन में सोचता है कि मेरे सामने जो बंदा है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, मेरे लिए यही सही रहेगा मैं यहाँ से निकल जाऊं। ये सोचने के बाद जो बंदा था वो डर के मारे भाग गया था। तो लुयू भी कहता है कि अरे वाह ये तो भाग गया, चलो यार लेकिन ये बहुत बोरिंग था, मुझे लगा ये बंदा कम से कम एक पेट बाई करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। उसके उतना बोलते साथ ही हमारा व्यू जो था वो हॉस्पिटल के ऊपर आ गया था जहाँ पे हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि बोलता है कि टोटल मेरे 5 मिलियन का नुकसान हो गया। यकीन नहीं होता भाई, उस बीच के एक बार देखने से ही मेरे यहाँ पे टोटल 5 मिलियन का बिल मेडिकल का बन गया। अब ये सोच के जो लड़का था वो जा रहा था तभी एकदम से वो किसी से टकरा गया था, टकरा के गुस्से में बोलता है कि आखिरकार किस बास्टर्ड की हिम्मत हुई जो कि मेरे से टकरा रहा है। अब लड़के के ऐसा बोलते साथ ही हम उसके सामने वाले बंदे को देखते हैं जो कि लू फैमिली का यंग मास्टर था, उसका नाम लुओटियान था। लुओटियान जो था वो बंदे से बोलता है कि तुम आखिरकार बास्टर किसे कह रहे हो। अब लुओटियान को देख के तो वो बंदा भी थोड़ा हैरान था, हैरान होके बोलता है कि बड़े भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस बंदे के इतना बोलते साथ ही पता चलता है ये भी लू फैमिली का मेंबर है। और भाई लुओटियान जो था वो यहाँ पे अपना जो ब्रदर था उससे बोलता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, क्योंकि देखा जाए तो तुम हमेशा भाई जो लू फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो, हमारे लू फैमिली का नाम इतना ज्यादा था और तुमने उसको डुबा के जमीन में गाड़ दिया है। तो भी कहते नहीं भाई मुझे नहीं लगता कि हमें वो बंदे को गुस्सा दिलाना चाहिए, वो बंदे से हम लोग पंगा नहीं लेते हैं। अब उस बंदे की बातें सुन के हम देख पाते हैं लुओटियान भी हैरान था, हैरान होके बोलता है कि क्या कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है जिससे हमारी लू फैमिली जो है वो भी गुस्सा नहीं दिलाती है, तो मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो वो बंदा भी जो था वो लुओटियान से बोलता है कि अगर मेरी बात पे आप यकीन नहीं करोगे लेकिन उसका जो पेट है ना वो कोई नॉर्मल बिस्ट नहीं, वो ड्रैगन स्पीसीज से बिलोंग करता है। अब ये सुन के तो हम देख पाते हैं लुओटियान भी काफी हैरान रह गया था,
हैरान होके बोलता है क्या तुमने क्या कहा, दोबारा बोलो। उसके बाद डीमन ड्रैगन स्पीशीज का बीस्ट है। अब ये कहने के बाद जो लुओ टियान था वो सोच में पड़ गया था। थोड़ा सोच के बोलता है कि अगर ऐसे बीस्ट टेमर की बात करें जो डीमन ड्रैगन को भी अपने यहाँ पे कंट्रोल कर पाए, ऐसा टेमर पिछले बहुत सालों से अपीयर नहीं हुआ है। और ये कहने के बाद जो लुओ टियान था वो उस लड़के से बोलता है चलो ठीक है लुओ सी, मुझे उस बीस्ट टेमर के पास में अभी क्या भी लेके चलो, मैं उस बीस्ट टेमर से मिलना चाहूंगा। तो लुओ सी भी बोलता है लुओ टियान से कि आखिरकार मुझे नहीं लगता भाई हमें उसके साथ में पंगा लेना चाहिए, क्योंकि आप भी उसका सामना नहीं कर पाओगे। अब लुओ सी की ये बात सुन के लुओ टियान उसके सर पे एक घूसा देता है और कहता है बेटे लेके चल नहीं तो बहुत मारूंगा, मैं उससे फाइट करने नहीं उससे माफी मांगने जा रहा हूँ। अब लुओ टियान की ये बात सुन के लुओ सी भी हंसने लगा था और कहता है अरे मजाक कर रहा था, आप तो चलना चाहिए, चलो चलो आप भी चलो, आप तो बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो, आप तो समझदार हो। देखा कि भाई वो लोग वहां से निकल जाते हैं और लुओ टियान भी अपने मन में सोचता है कि जहाँ पे इतने सारे बीस्ट टेमर है जिनके पास में ड्रैगनों को कंट्रोल करते हैं, वो सब के सब बहुत ज्यादा हाई फैमिली के अंदर आते हैं और ऐसा कोई बहुत कम ही टेमर है जो कि यहाँ पे ऐसे डीमन ड्रैगन की स्पीसीज को यहाँ पे ट्रेन करा है, तो उसको हम लोग फाइट तो नहीं कर पाएंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बीस्ट टेमर है इसका लू फैमिली के साथ में पक्का पक्का कोई रिलेशन होगा। ये कोई सोचने के बाद हम देख पाते हैं लुओ सी यहाँ पे लुओ टियान को उसी शॉप के सामने लेके आ गया था और लुओ सी लुओ टियान को बताता है कि ब्रदर यही है उस बीस्ट टेमर की शॉप। इतना बोल के लुओ सी तो था वो लुओ टियान को लेके शॉप में आ गया था। इसको देख के जो लुयू था वो भी उन दोनों को देखता है और बोलता है कि यार पिछली बार तुम मुझे नहीं हरा पाए थे तो तुम बैकअप लेके आ गए। अब ये लुयू के इतना बोलते साथ ही जो लुओ टियान था ना वो लुओ जी के सर को पकड़ के उसे झुका के बोलता है कि सीनियर माफ कर देना हमें, हम लुओ फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगने आए हैं। और जो लुओ सी था वो भी यहाँ पे हमारे लुयू से माफी मांगता है और हम देख पाते इतना बोल के जो लुओ टियान था वो अपने पास से एक क्रिस्टल को निकालता है और क्रिस्टल को निकाल के बोलता है कि जो मेरा यंगर ब्रदर लुओ सी है तो उसने आपको ऑफेंड किया है, तो मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, आप इसे एक्सेप्ट कर लो। मेरे को लगता है आप इसे पक्का एक्सेप्ट करोगे मेरे छोटे से गिफ्ट को और मेरे छोटे भाई को उसकी गलती के लिए माफ करोगे। और हम देख पाते हैं लुओ टियान के इतना बोलते साथ ही उसके हाथ में जो क्रिस्टल था उसके बारे में हमें पता चलता है ये प्लेटिनम रैंक का एक स्पेस रिसोर्स है, इसे आप स्पेस टेमिंग क्रिस्टल कहा जाता है। उसे देख के तो अपना लुयू भी काफी खुश था और खुश होकर अपने मन में सोचता है कि सच में प्लेटिनम रैंक का अपग्रेड मटेरियल इन लोग का बैकग्राउंड क्या होगा। देखा जाए तो यहाँ पे इस चीज के बारे में थोड़े टाइम पहले मैं चिंता कर रहा था कि मैं कैसे अपने बीस्ट टेमिंग स्पेस को एक्सपेंड करूं, पर देखो अपॉर्चुनिटी खुद ही चल के मेरे सामने आ गई। ये सोचने के बाद जो लुयू था वो यहाँ पे हंसते हुए लुओ टियान से बोलता है कि अरे यार वो तो बस मामूली सा मैटर था, ये जो यहाँ पे बच्चे होते हैं उनसे ऐसे यहाँ पे मैं नफरत नहीं रखता। और ये कहने के बाद जो लुयू था वो यहाँ पे लुओ टियान के पास में आ गया था और उसके पास में आके बोलता है कि वैसे तुम्हारी ऑरा को देख के मैं बता सकता हूँ तुम्हें अभी अभी अपने लेवल पे ब्रेक थ्रू किया है और तुम न्यू पेट स्लॉटर को यहाँ पे अभी अवेकन किया है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसको सही सुन के तो लुओ टियान भी कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो सीनियर, आपकी आंखें काफी बढ़िया हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने फायर टाइप की यहाँ पे स्टेरी स्काई रैंक पे ब्रेक थ्रू किया है, इससे मैंने अपने थर्ड बीस्ट का जो स्लॉटर है उसे ओपन कर लिया है। ये सुन के अपने जो लुयू था वो हंसते हुए उसे एक तरफ इशारा करता है और बोलता है देखो क्या कोइंसिडेंस है, मेरे पास में भी एक स्कारलेट फ्लेम चिकन है जो तुम्हारे टैलेंट के साथ बिल्कुल मैच बैठता है। और हम देख पाते हैं वो बता रहा था कि मैं तुम्हें बता दूं ये जो चिकन है इसका प्राइस 3 मिलियन है, क्या तुम इसे बाई करना चाहोगे? अब हम देख पाते इसको सुनने के जो लूसिया था वो यहाँ पे उस चिकन की तरफ देख रहा था। अब उस चिकन की तरफ देख के बोलता है कि ठीक है सीनियर अगर आप कह रहे हो तो मैं इसे बाई करूंगा। ये सुन के तो हम देख पाते हैं लुओ टियान कितना बोलते साथ ही लुओ सी भी लुओ टियान के पास आके बोलता है कि बड़े भाई मुझे नहीं लगता हमें ऐसे अपना पैसा बर्बाद करना चाहिए। तो हम देख पाते हैं यहाँ पे लुओ सी की ऐसी बातें सुन के जो लुओ टियान था वो भी लुओ सी की तरफ देख रहा था, उसकी तरफ देख के बोलता है कि बेवकूफ कन के चुप हो जाओ, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम लोग को लूटने का ट्राई कर रहा हूँ। और हम देख पाते हैं यहाँ पे लुयू के ऐसी बातें सुन के लुओ टियान जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं जूनियर ऐसा नहीं सोच सकता है, आप तो हमारे सीनियर हो, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि सीनियर मुझे ये चिकन बाई करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई डीप मीनिंग है? उसकी बात सुन के जो लुयू था वो बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारा एटीट्यूड देखा है और मुझे लगता है तुम्हारे एट्रीब्यूट के साथ ये सबसे फिट बैठता है। मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे सामने जो बैठा चिकन है ना ये कोई नॉर्मल चिकन नहीं बल्कि हर एक प्रकार के फ्लेम को रिफाइन करके तुम्हारा पोटेंशियल को और बेचारा इंक्रीज कर सकता है। अब लुयू के ये बात सुन के लुओ टियान भी काफी हैरान था और हैरान होकर बोलता है कि भाई ठीक है यहाँ पे मैं इस चीज को ट्राई जरूर करूंगा। और ये कहने के बाद हम देख पाते हैं वो जो बंदा था वो यहाँ पे लुओ टियान के हाथ जो था वो यहाँ पे अपने फ्लेम निकालता है और उसके फ्लेम का नाम कोल्ड फ्लेम था और अपने फ्लेम को निकाल के वो सीधा उस चिकन की तरफ शूट करता है। इसको देख के तो वो जो चिकन था वो बिल्कुल घबराता नहीं। इसको देख के लुओ टियान भी बोलता है ये तो काफी अजीब है कि मेरे कोल्ड फ्लेम को देख के ये चिकन बिल्कुल घबराया नहीं। और हम देख पाते हैं उसके इतना
बोलते साथ ही जो चिकन था ना वो उस फ्लेम को ही एब्सॉर्ब कर रहा था। उसे एब्सॉर्ब करने के बाद उस चिकन के यहाँ पे अपीयरेंस चेंज हो गई थी। उसके पीछे हमें एक पावरफुल फिनिक्स नजर आती है। इसे देख के लुओटियान के भी होश उड़ गए थे। तो भी हैरान हो के बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसा है, ये स्कारलेट फ्लेम जो यहाँ पे चिकन है ये फ्लेम यहाँ पे फोनिक्स है, ये तो हो ही नहीं सकता। और वो हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करता है कि सीनियर आपकी ये सिगरेट काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे लिए मिलना आपसे बहुत बढ़िया आप पे काइंडनेस की बात है, आपने हमारी बहुत मदद की है। ये सुन के अपना लुयू भी यहाँ पे लुओटियान से बोलता है कि अरे यार ये कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें नॉर्मली जो बीस्ट है उसे सेल किया है, तो तुमने इसके लिए ज्यादा ग्रेटफुल मत हो यार। और हम देख पाते हैं इसको सुन के तो जो लुओटियान था वो बोलता है कि सर मैं जानता हूँ मेरा सवाल थोड़ा सा आप पे बोर्ड है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे दिल में ये सवाल आ रहा है, क्या मैं आपसे पूछ लूं क्या आपकी जो लू फैमिली है जिसे कि ड्रैगन टेमिंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली माना जाता है, क्या आपसे कोई उसका रिलेशनशिप है। अब लुओटियान से यहाँ पे लू फैमिली का नाम सुन के हम देख पाते हैं लुयू जो था उसे काफी गुस्सा आता है और गुस्से में बोलता है कि देखा जाए तो लू फैमिली उसके साथ में मेरा कोई लेना देना नहीं है। और हम देख पाते हैं उसकी बातें सुन के जो यहाँ पे लुओटियान था वो भी लुयू की तरफ देख के अपने मन में सोचता है कि लू फैमिली का नाम सुन के सीनियर का रिएक्शन काफी ज्यादा यहाँ पे चेंज हो गया, मुझे डर है कि इनकी लू फैमिली के साथ में कोई गहरी दुश्मनी है। और ये सुनने के बाद जो लुओटियान था वो यहाँ पे बोलता है कि सर अगर आप यहाँ पे आराम करो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये सुन के जो लुयू था वो भी उससे टेक केयर बोलता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पे उन लोग के जाने के बाद जो अपना मेन कैरेक्टर था वो उस क्रिस्टल को उठा के देख रहा था और उस क्रिस्टल को उठा के कहता है कि चलो अब टाइम आ गया है कि ये स्पेस टेमिंग जो क्रिस्टल का इस्तेमाल करें। ये कह के जो लुयू था वो अपने बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड था उसे ओपन करता है और उसे ओपन करने के बाद उसमें यहाँ पे जो अपने क्रिस्टल को डाल के उसके ब्रेक थ्रू को चालू करता है। और जैसे लुयू के पास में यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो आपका बीस्ट टेमिंग स्पेस यहाँ पे एक्सपेंड होके 1000 स्क्वायर मीटर बड़ा हो गया है और आपका जो लेवल है वो भी ब्रेक थ्रू करके ट्रांसेंडेंट रियल्म के 1 पे आ गया है। ये सुन के तो जो अपना लुयू था वो भी यहाँ पे अपने बीस्ट टेमिंग स्पेस को देख रहा था, तो उसको देख के बोलता है कि चलो ठीक है अगर मैं अपना बीस्ट टेमिंग स्पेस को और भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मुझे फ्यूचर में बीस्ट टेमिंग या पैसे स्पेस क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। ये क्या कि जो लुयू था वो अपने ड्रैगन को यहाँ पे निकाल लेता है, उसे निकाल के वहाँ पे बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसेंडेंट रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तुम्हारे भी यहाँ पे आ चुका है ब्रेक थ्रू करने का टाइम। ये बोल के जो लुयू था वो अपने एनर्जी को यहाँ पे डीमन ड्रैगन के बॉडी के अंदर डालता है और हम देख पाते हैं लुयू के पास नोटिफिकेशन आती है कि मुबारक हो आपका डीमन ड्रैगन ब्रेक थ्रू करके ट्रांसेंडेंट टीयर के 1 पे आ गया है और उसने यहाँ पे न्यू स्किल को भी प्राप्त किया है, इसका डीमन ड्रैगन स्लेइंग आर्ट है। और यहाँ पे इसने यहाँ पे अपनी जो डार्क डीमन यहाँ पे एट्रीब्यूट है उसे भी यहाँ पे अवेकन कर लिया है, इसकी वजह से इसके पास में सोल डिस्ट्रॉइंग स्लेइंग पावर भी आ गई है। ये सुन के अपना जो लुयू था वो अपने डीमन ड्रैगन की तरफ देख रहा था और अपने डीमन ड्रैगन की तरफ देख के बोलता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी तुम्हें यहाँ पे जो रियल ड्रैगन का मीट खिलाऊंगा। अब लुयू की ये बोलने के साथ ही हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वो सैंगयान को कॉल करता है, सैंगयान को कॉल करके बोलता है कि बताओ क्या तुम्हारे यहाँ पे जो स्लाइम था उसका ब्रेक थ्रू हो गया। ये सुन के सैंगयान थी वो भी हंसते हुए लुयू को बोलती है कि पिछली रात ही मेरा जो स्लाइम था उसने ब्रेक थ्रू करके अवेकनिंग रैंक के टियर 10 पे पहुंच चुका है और जो उसके यहाँ पे पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होके स्टारी स्काई रैंक के टियर 9 पे आ गया है। और यहाँ पे इससे अलग मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, जो मैनेजर यांग है उन्होंने अपने शॉप को बंद कर दिया और जो भी यहाँ पे लिटिल स्केलेटन है उसे ट्रेनिंग के लिए लेके जा चुके हैं। और उसके इतना बोलते साथ ही हम देख पाते हैं यानकिंग के ऊपर जो कि लिटिल स्केलेटन के हाथों से जो चिकन है उन्हें मरवा रहा था और वो बोल रहा था कि चलो ठीक है देखा जाए तो इस जो 10 दिनों में इसने बहुत सारे चिकन को मारा है लिटिल स्केलेटन ने, और इतने सारे चिकन को मारने की वजह से अब जो लिटिल स्केलेटन की स्ट्रेंथ है वो ट्रांसेंडेंट रियल्म के टियर 3 पे आ चुकी है, जो काफी है। यानकिंग के ये बोलते साथ ही वहाँ पे जो बंदे थे वो भी यानकिंग के बारे में बात करते हैं। एक लेडी यहाँ पे बोल रही थी कि सच में यंग लोग जो है वो काफी तेजी में काम करते हैं। तो दूसरा बंदा भी बोलता है कि देखा जाए तो वो ट्रांसेंडेंट रियल्म का बीस्ट टेमर है तो उससे ये उम्मीद की जा सकती है। तो दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ देखा जाए तो ये जो स्केलेटन है ये भी पिछले 2 दिनों में 1000 से ज्यादा चिकन को मार चुका है, इसलिए हमें इन चिकन के लिए ये यमराज टाइप का है। ये क्या कि जो यानकिंग था तो उन लोग के पास में आ गया था और उनके पास में आके हमारा यानकिंग बोलता है कि आप सभी की मदद के लिए आपका शुक्रिया, इन सारे चिकन को मारने का आज मेरा आखिरी दिन है। ये सुन के तो यहाँ पे जो है एक बंदा था वो यहाँ पे बोल रहा था यानकिंग से कि आखिरकार चलो ठीक है तुमने फाइनली ये फैसला ले ही लिया है, देखा जाए तो तुम यहाँ पे ट्रांसेंडेंट रियल्म के यहाँ पे एक मॉन्स्टर को यहाँ पे इतने सारे चिकन को मारना तुम्हारे यहाँ पे टैलेंट की बेकार होगा। तो यानकिंग भी बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं पिग को मारने के लिए जाऊंगा। थू रे भाई तेरे पे यही करेगा तू। और हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे यानकिंग को सर्टिफिकेट जो था वो मिल गया था, उसमें वो बोलता है कि हम यहाँ पे बहुत सारे पिग को मार दिया है, अब यहाँ पे सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है, अब यहाँ पे हाई लेवल के बीस्ट को भी मारने
के लिए जा सकते हैं। और इतना बोलते साथ ही जो यानकिंग था वो एक रूम में आ गया था जहाँ पे पहले से काफी सारे बीस्ट मौजूद थे। ये दल्ला उन्हें खरीद के उन्हें तड़पा के मार रहा है, इसकी जी में छोड़ो जान दो। और वो बोलता है कि अब इन्हें मरना होगा, ये लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं अपने बीस्ट। अब मेरे को यकीन है इन्हें मार के मेरे स्केलेटन का यहाँ पे स्ट्रेंथ स्टडी स्काई पे जा सकती है, या वो स्टडी स्काई स्ट्रेंथ को भी सरपास कर दें। ये बोल के हमारा यानकिंग हंस रहा था, साला मेरे को मेंटल पेशेंट लगता है ये। और हमारे मेन कैरेक्टर पे आ गया था सीन जहाँ पे इसके सारे मेथड का पता चलता है यानकिंग के। ये सुन के जो लुयू भी हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा ये साला पक्का यहाँ पे मेंटल है, इसकी लेकिन मेथड ओपी है। क्योंकि जो लिटिल स्केलेटन है उसकी बात करें, वो जितने मॉन्स्टरों को मारेगा उसका टैलेंट उतना ही ज्यादा निखरता जाएगा। और बात करें उसके जितने अच्छे क्वालिटी के मॉन्स्टर मारने के लिए मिलेंगे उतनी जल्दी उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे अगर ऐसे इसी तरीके से वो ये काम करता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब यानकिंग एक यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट टेमर नहीं बन पाएगा। और हम देख पाते हैं यहाँ पे इतना बोलते साथ ही उसे यहाँ पे यानकिंग का मैसेज आता है जो कि लुयू से बोलता है कि मैंने अपने एक कस्टमर का कॉल आया था, इसलिए मैंने आपकी शॉप को देख के मैंने बोला कि वो आपके शॉप पे चला जाए, इसलिए वो आपके शॉप पे आएगा। तो हमारा लुयू भी खुश हो गया था, वो खुश होके बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, मेरे पास में वैसे भी कस्टमर बहुत कम थे। और ये सुनने के बाद हम देख पाते हैं लुयू के यहाँ पे जो लूट यान का भी मैसेज आ गया था, जो कि लुयू से बोलता है कि सीनियर जो मेरी सिस्टर है उसने भी फाइनली बीस्ट टेमिंग टैलेंट को वेकन कर लिया है, इसके कारण मुझे उसके लिए एक पेट चाहिए, क्या मैं आपको सिस्टर को लेके आपके पैलेस पे आ जाऊं? ये सुन के लुयू भी था, वो भी यहाँ पे कहता है ठीक है आ जाओ। तो हम देख पाते हैं उसके बाद में हमें देखने को कुछ टाइम के बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पे हमारा डीमन ड्रैगन हमारे लुयू के पास आया था। लुयू भी उससे बोलता है कि अरे वाह यार तुम यहाँ पे चिंता ना करो, लेकिन जल्दी यहाँ पे तुम्हारा बीस्ट टेमिंग स्पेंड कर लूंगा अपनी स्पेस को, फिर तुम आराम से ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और हम देख पाते हैं लुयू कितना बोलते साथ ही हम देख पाते हैं उसी शॉप के अंदर एक कस्टमर आने लगा था। इसको देख के अपना लुयू था वो भी काफी खुश हो गया था, खुश होके बोलता है देखो फाइनली कस्टमर आ गया। और लुयू कितना बोलते साथ ही हम देख पाते हैं इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जियान साओ है जो कि जियाओ फैमिली का मैनेजर है। और जो जियान साओ था वो लुयू के शॉप को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि आखिरकार इस शॉप में ऐसा क्या है, ये तो बिल्कुल टूटी फूटी नजर आ रही है। और हम देख पाते इतना सोचते साथ ही जो बंदा था वो जियान साओ नाम का, वो लुयू के पास आके बोलता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे यानकिंग ने ये शॉप यहाँ पे कहा था कि इस पे जाओ, इस पे तुम्हें बीस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे बीस्ट बेस्ट है। तो अपना लुयू भी बोलता है मुस्कुरा के कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और जियांग साओ से बोलता है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहूंगा कि मेरी शॉप ही सबसे बेस्ट है, लेकिन हाँ मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि जो मेरी शॉप है वो बिल्कुल हाई पोटेंशियल वाली बीस्ट को सेल करती है। जो सुन के तो हम देख पाते हैं जो जियांग साओ था वो उससे बोलता है कि सच में तुम्हारी बातें बिल्कुल यहाँ पे एरोगेंस से भरी हुई है, जरा तुम अपने पैलेस को देखो, तुम्हारा जो पैलेस है वो बिल्कुल बेकार है। अब उसकी बात सुन के लुयू था वो भी जियांग साओ को कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी जियांग साओ जो था वो लुयू से बोलता है चलो ठीक है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जल्दी मुझे हाई पोटेंशियल वाले बीस्ट दिखाओ जिनकी तुम बातें कर रहे थे। अब जियांग साओ की ये बात को सुन के जो अपना लुयू था वो भी अपने पास से एक बीस्ट निकालता है। और लुयू था वो यहाँ पे एक गोबलिन को निकाल लेता है, उस गोबलिन को निकाल के बताता है कि ये एक गोबलिन है। अब उस गोबलिन को देख के तो हम देख पाते हैं जियांग साओ को काफी गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में चीख के बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने यहाँ पे एक लो लेवल का गोबलिन दिखा रहे हो, तुम बता रहे थे कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल वाला बीस्ट है, ये कोई हाई पोटेंशियल का है? मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ क्या? तुम्हें लगता है आप पे जो मुझे लगा तो कोई हाई पोटेंशियल वाले बीस्ट दिखाओगे, क्योंकि यानकिंग ने मुझे ये शॉप यहाँ पे कहा था लाने के लिए, मैं यहाँ पे आया था यहाँ पे पेट लेने। तुम यहाँ पे देख रहे हो ना मैं इतने हाई फैमिली का मेंबर हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ मजाक? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे देखो मैं तुम्हारे यहाँ पे कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पे शॉप 3 दिन में बंद करवाऊंगा, तुम देखो बस। अब जियांग साओ की ये बात सुन के जो अपना लुयू था उसे भी जियांग साओ पे गुस्सा आ गया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से खूबसूरत सी लड़की की एंट्री होती है जो कि आके जियांग साओ से बोलते कि वो तो तुम जियान फैमिली से हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी जियान फैमिली है वो इतनी पावरफुल है कि वो यहाँ पे इस शॉप को बंद करवा सके? अब उस लड़की के इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं लुओ टियान जो था वो भी पीछे से आ गया था। और हम देख पाते हैं यहाँ पे लुओ टियान को देखने के बाद जो जियांग साओ था वो भी काफी ज्यादा घबरा गया था। तो घबरा के बोलता है कि यंग मास्टर और यंग लेडी आखिरकार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप लोग यहाँ पे जो बीस्ट को बाय करने आए हो? और हम देख पाते इतना बोलते के साथ ही जो जियांग साओ था वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और घबरा के अपने मन में सोचता है कि अब ये मत कहना ये जो शॉप है असल में लुओ फैमिली ने इस शॉप में इन्वेस्ट किया है। तो देखा जाए तो हमारी जियान फैमिली है उसकी सारी यहाँ पे इंडस्ट्री है, वो सारी इंडस्ट्री इसी के यहाँ पे सपोर्ट पे चलती है। ऐसा लगता है कि मैंने इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। और इतना कहने के बाद हम देख पाते हैं जो जियांग साओ था वो यहाँ पे लुओ टियान था और लेडी से यहाँ पे एक माफी मांगता है और सर झुकाता है, पर हम देखते हैं दोनों यहाँ पे उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। और उसके पास से गुजर के लुओ टियान जो था वो डायरेक्टली अपने लुयू के पास में जाके सीनियर बोल के ग्रीट करता है। और हम देख पाते हैं लुओ टियान के साथ
साथ में जो लड़की थी वो भी यहाँ पे लुयू को यहाँ पे देख रही थी उसी की तरफ, और उसकी तरफ देख के बोलते कि जो मैनेजर है वो बिल्कुल हैंडसम भी है और काफी यंग भी है। और उस लड़की के भाई इतना सोचते साथ ही जो जियान साओ था वो भी ये चीज देख के काफी हैरान था और हैरान होकर चिल्ला के बोलता है कि ये बंदा तो इतना यंग है यार, फिर भी यहाँ पे यंग मास्टर लुओट यानी इसे सीनियर कह रहे हैं, क्या मजाक है। ये सुन के तो लुओट यानी यहाँ पे गुस्से में जियान साओ के ऊपर चिल्ला के गुस्से में बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें अभी कहा ना कि यहाँ पे चुप हो जाओ, कौन बोला तुम्हें बोलने के लिए। ये सुन के तो भाई जियान साओ फिर से घबरा के अपने घुटनों पे आ गया था और अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, मैंने लुओ फैमिली को ऑफेंड कर दिया, मुझे यहाँ पे अब कोई भी मरने से नहीं बचा सकता। और हम देख पाते इतना सोचते साथ ही जो लुओ टियान था जो अपने साथ में जो लड़की खड़ी थी उसे यहाँ पे जो लुयू से इंट्रोड्यूस करवा के बोलता है कि सीनियर मैं आपको अपने यंगर सिस्टर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका नाम मोसिंग है। जो सुन के तो हम देख पाते हैं मोसिंग भी थी, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को हाई बोलती है। और हम देख पाते हैं अपने यहाँ पे इनकी बातें सुन के अपना लुयू था वो भी बोलता है चलो ठीक है, तुम लोग के यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। जो अपने मन में सोचता है कि जो गॉब्लिन है उसको यहाँ पे मेरे यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया है, इसकी वजह से इसका कोई यहाँ पे मेरे को दूसरा यहाँ पे नहीं मिलेगा, और मैं इसको अगर बेच नहीं पाऊँ जल्दी से जल्दी तो मेरे पास पैसा भी नहीं बचेगा, और मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं डीमन ड्रैगन के ब्रेक थ्रू के लिए रिसोर्सेस कहाँ से लेके आऊंगा, मुझे चाहिए रिसोर्सेस। अब लुयू को गुस्से में देख के लुओटियन अपने मन में सोचता है कि लगता है सीनियर यहाँ पे ये चीज को लेके थोड़े परेशान लग रहे हैं, क्या इसका कारण हो सकता है जो यहाँ पे ये बीस्ट था उसको वो सेल नहीं कर पाए। और ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो लुओटियन था वो रखा हुआ जो गॉब्लिन था उसकी तरफ देख के बोलता है कि सीनियर क्या आप इस गॉब्लिन को सेल कर रहे हो, क्योंकि मैं इसे बाय करना चाहूंगा। ये सुन के जो यहाँ पे अपनी लुओजिंग थी वो भी यहाँ पे लुओटियन से बोलती है कि बड़े भाई आपने तो ये गॉब्लिन की स्पेसिफिक के बारे में आप डिटेल में पूछा भी नहीं, फिर भी आप इसे बाय कर रहे हो। ये सुन के तो हम देख पाते हैं लुओटियन था वो भी यहाँ पे लुयू की तरफ देख के बोलता है क्योंकि मुझे सीनियर पे पूरा भरोसा है, अगर मैं आप इस पेट को सेल कर रहे हैं तो ये पेट काफी टैलेंटेड होगा। ये सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर लुयू था वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और खुश होकर वो गॉब्लिन के पास में आके बताता है कि चलो ठीक है तुम इस गॉब्लिन को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो चलो मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। और यहाँ पे इतना कह के जो अपना लुयू था वो उस गॉब्लिन के बारे में इंट्रोडक्शन देता है और बताता है तो अगर इस गॉब्लिन की टैलेंट की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे ब्रीडिंग का टैलेंट है। और बात करें इतना ही नहीं, ये जो गॉब्लिन है जितना लेवल हाई इसका बढ़ेगा उतनी ज्यादा हाई लेवल की यहाँ पे इसकी संतान पैदा होंगी, इसकी संभावना बढ़ती जाएगी। तुम इसको यहाँ पे स्टार रैंक पे पहुंचा दो तो इसकी जो यहाँ पे सन वगैरह होंगे या जो डॉटर होंगी वो सारी यहाँ पे ऐसी होंगी स्टार रैंक की। ये सुन के लुओजिंग थी वो भी काफी हैरान हो जाती है और हैरान होकर बोलती क्या सच में ये तो एक तरीके से इन्फिनिटी साइकिल बन जाएगा, ऐसे तुम्हारे पास में बहुत सारे पावरफुल रेस के मॉन्स्टर आ जाएंगे। ये सुन के जो यहाँ पे अपना जुओ जियांग साओ था वो काफी हैरान रह गया था, हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आई थी फिर भी मैंने ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और इतना सोचते साथ ही जो लुओटियन था वो लुयू के साथ में आके बोलता है कि सीनियर प्लीज मुझे ये गॉब्लिन को सेल कर दो हमारे फैमिली को। ये बोल के जो लुओटियन था वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे 3 ग्रेट जो ड्रैगन फैमिली की बात करें तो आज सिर्फ यहाँ पे इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि उनके पास में जायंट ड्रैगन स्पेसिफिक है। और बात करें अगर इस गॉब्लिन की इसके यहाँ पे एबिलिटी की बात की जाए तो इसका कंपैरिजन यहाँ पे जायंट ड्रैगन स्पेसिस से किया जा सकता है जो हमारे फैमिली को बिल्कुल यहाँ पे पावरफुल बनाने में मदद करेगी। और हम देख पाते हैं यहाँ पे उसकी इतना सोचते साथ ही जो अपना लुयू था वो लुओटियन से बोलता है चलो ठीक है तुम इसे बाय करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये देने के लिए रेडी हूँ, पर याद रखो इसे बाय करने के लिए इसे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। क्या तुम्हारे नजरों में कोई ऐसा है जो इससे साइन करे कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लुओजिंग के पास ये गॉब्लिन रहेगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मिस मोजिंग काफी खूबसूरत है, इनके साथ ऐसा गॉब्लिन पेट बड़ा बेकार लगेगा। ये सुन के तो हम देख पाते हैं लुओटियन जो था वो यहाँ पे बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पे मेरे माइंड में एक पर्सन पहले ही है जिसका कॉन्टेक्ट मैं इसके साथ साइन करवाऊंगा। और रही बात उस बंदे की बात करें जो हमारे लू फैमिली के पिछले हेड थे उनका एक नाजायज बेटा है, क्योंकि उसकी मदर थी वो सीक्रेटली यहाँ पे इस फैमिली हेड की लीगल वाइफ की यहाँ पे मरवा दिया गया था। और बात करें वो पर्सन मैं ही था जिसे कि अपने लू फैमिली के अंदर आने का वापस से चांस दिया था, इसलिए मुझे उस पर्सन पे पूरा यकीन है वो कम से कम मुझे तो धोखा नहीं देगा। अब लुओटियन की ये बात सुन के तो हम देख पाते हैं जो जियान साओ था वो उस बात को सुन के काफी घबरा गया था, अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जो मुझे बिल्कुल नहीं सुनना था। अब लुओटियन भी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और जियांग साओ की तरफ घूर रहा था। इसको देख के तो जियांग साओ जो था वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, मैंने सुनने और देखने की शक्ति खो दी। हेलो हेलो आए। तो लुओटियन भी उसकी तरफ देख के अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे यहीं पे इसे खत्म कर देना चाहिए। और हम देख पाते हैं लुओटियन के इतना सोचते साथ ही जो जियांग साओ था वो चिल्ला के बोलता है कि डैम इट, मैं तो बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, मैं तो यूजलेस पर्सन हूँ, ना मैं देख सकता हूँ ना ही मैं सुन पा रहा हूँ। ये सुन के तो भाई अपना लुओटियन था वो भी जियांग साओ के
सामने आके अपना मर्डरस ऑरा को रिलीज करके बोलता है कि सच में यहाँ पे जो भी हुआ, अगर उसके बारे में तुमने यहाँ पे कुछ भी सुना या नहीं देखा है, अगर मैं तुम्हें पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, आज जो भी हुआ है अगर उसके बारे में मैंने कोई भी यहाँ पे रूमर सुन लिया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। और ये सुनने के बाद तो जो यहाँ पे जियान साओ था वो बोलता नहीं भाई, मैं तो बहरा हूँ, मैं तो गूंगा भी हूँ, सुनाई नहीं देता मेरे को, मैं कसम खाता हूँ भाई, मैं मुंह ही नहीं खोलूंगा, मैं साला आज से गूंगा बनते रहूंगा। ये सुन के लुओ यू भी था, वो भी मुस्कुरा के कहता है कि ये पर्सन अच्छे से जानता है इसे कब अपना पे जुबान बंद करनी चाहिए। और गाइस तुम लोग एक बात सोच रहे होगे कि भाई जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने दुश्मन के साथ क्यों ट्रेड कर रहा है, तो भाई ये लुओ है जो कि लुओ टियान है और हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली लू है, और लुओ और लू में भाई डिफरेंट है। और हम देख पाते हैं लुओ टियान की बहन भी कहती है कि ब्रदर मुझे लगता है मेरे को यहाँ पे एक पावरफुल पेट चाहिए था, क्या मेरे लिए कोई यहाँ पे पावरफुल पेट नहीं मिल सकता। ये सुन के तो लुओ टियान भी बोलता है कि आखिरकार तुम चिंता ना करो, ब्रदर के पास पक्का न कोई पेट होगा, इनके पास में एक से बढ़ के एक पेट होंगे, और पर यही तो गोबलिन कुछ नहीं है। ये सुन के तो जो यहाँ पे लुओ जियांग थी वो भी काफी खुश हो गई थी और खुश होके बोलती है क्या तुम कहना चाहते हो कि जो सीनियर है उनके पास इससे भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट मौजूद है। और हम देख पाते हैं क्या कि जो लुओ सिंह थी वो लू यू के सामने आ गई थी और वो हमारे लू यू के सामने आके बोलती है कि सीनियर क्या आपके पास सच में मेरे जैसा कोई सुटेबल बीस्ट है क्या। और रही बात अगर मैं बात करूं, मैंने ए रैंक के जो बीस्ट टेमिंग टैलेंट को अवेकन किया है जिसका नाम आइस सोल है, और बात करें मैं आइस टाइप के बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ जो कि ब्रदर लुओ टियान के यहाँ पे स्कारलेट चिकन से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये सुन के तो अपना जो लुओ यू है वो अपने पास से जो पेट है उसे निकाल के बोलता है कि देखा जाए तो मेरे पास में तुम्हारे लिए एक बहुत सुटेबल बीस्ट है जो तुम्हें काफी पसंद आएगा, मुझे पक्का यकीन है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एकदम सुटेबल होगा। ये बोल के जो लुओ यू था वो एक क्यूट से फॉक्स को बाहर निकाल देता है और वो बताता है कि एक आइस फॉक्स है। अब उस चीज को देखने के बाद हम देख पाते हैं जो अपने यहाँ पे लुओ टियान मिंगजी थी वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे खुश हो गई थी और वहाँ पे खुश होकर लुओ यू से बोलती है कि ब्रदर क्या ये आइस फॉक्स है वो मेरे क्यूटिक आइस को रिफाइन कर सकती है। ये सुनने के बाद तो अपना लुओ यू था वो मुस्कुरा रहा था, वो बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं तुम्हें बता दूं ये आइस फॉक्स तुम्हारे क्यूटिक आइस को बिल्कुल एब्सॉर्ब ही नहीं करेगी, उसे एब्सॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल भी बनाएगी। अब लुओ यू की ये बात सुन के जो लुओ सिंह थी वो अपने पास से अपने आइस को यहाँ पे निकाल लेती है और आइस को निकाल के बोलती है तो ठीक है मैं ये चीज ट्राई करना चाहूंगी। एक है कि हम देख पाते वो अपने आइस को उस आइस फॉक्स की तरफ करती है और हम देख पाते हैं आइस फॉक्स जो थी वो भी उस आइस को खा लेती है। इसे देख के जो लुओ सिंह थी वो भी हैरान होके बोलती है कि यकीन नहीं हो रहा कि आइस फॉक्स सच में मेरी आइस सोल को रिफाइन कर सकती है, और मेरे आइस को रिफाइन करके इसकी जो देखो यहाँ पे व्हाइट हार्ट थे वो भी ब्लू में आ गए। और हम देख पाते हैं वो खुशी के मारे उछल रही थी और वो बोलती है ब्रदर यहाँ पे एक बात बताओ क्या ये कितने की है, इसकी प्राइस बताओ, ये 10 मिलियन की है या 20 मिलियन या 100 मिलियन की है, जितना बोलोगे उतना दूंगी। तो लुओ यू भी बोलता है कि आखिरकार नहीं यार मेरा प्राइस हमेशा से फिक्स ही रहता है, इसका भी 3 ही मिलियन प्राइस है। ये सुन के तो अपना जो लुओ टियान था वो बोलता है कि ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया, आप यहाँ पे अगर मेरी हेल्प ना करते तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होती, मैं आपको 6 मिलियन ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है और मैं अपनी लुओ फैमिली की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ये सुन के अपना लुओ यू था वो भी यहाँ पे हंस के उन्हें यहाँ पे यू आर वेलकम बोलता है, पर तभी बैठा हुआ डीमन ड्रैगन था उसे कुछ महसूस होता है, इसके कारण वो उठ गया था और जो लुओ यू था उसे भी इसके बारे में पता चल गया था और वो बोलता है कि यार हट तेरी के, अभी कोई शॉप के बाहर मौजूद था। और लुओ यू कितना बोलते साथ ही हम देख पाते हैं उसके शॉप के बाहर से कोई पर्सन यहाँ पे गायब हो गया था और जो लुओ यू था वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस ऑरा की बात करें तो क्या ये कोई जायंट ऑरा था ड्रैगन का, ये तो बहुत अच्छे से छुपाया था इसने, पर वो एक जायंट ड्रैगन था तो ये पक्का लू फैमिली का काम है, लगता है लू फैमिली यहाँ पे मुझे आराम से रहने नहीं देने वाली है, उन लोगों ने मेरे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। अब लुओ यू के इतना सोचने साथ ही हम देख पाते हैं लू फैमिली के यहाँ पे अंदर आ गया था, जहाँ पे हम देख पाते हैं एक ड्रैगन जो था वो आराम से यहाँ पे धूप सेक रहा था। तभी हम लू फैमिली की लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक सर्वेंट आता है और वो सर्वेंट आके लू फैमिली के लेडी को बोलता है कि मास्टरेस आप बताओ आप मुझे ढूंढ रहे हो। ये सुन के लू फैमिली की लेडी उस सर्वेंट से बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उस लिटिल बास्टर लुओ यू पे नजर रखो, क्या तुम अपना काम कर रहे हो। ये सुन के तो हम देख पाते वो बोल रही थी कि और मैंने तुमसे बोला था कि वहाँ पे जो उसके यहाँ पे पेरेंट्स ने जो यहाँ पे चीजें छुपाई थी उसको भी यहाँ पे ढूंढो और पैसा भी ढूंढो, वो बास्टर पता नहीं ये पैसा कहाँ छुपा के मरे हैं, इतने सालों तक मैंने पैसा ढूंढा पर वो मुझे पैसा मिला नहीं, और लुओ यू के पेरेंट्स के जितने पैसे छुपे हैं वो सब ढूंढो। तो वो भी बोलता है सर्वेंट भी कि मास्टर मुझे लगता है ये लुओ यू की इस टाइम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो लू फैमिली की लेडी भी बोलती है सब बात बताओ। तो वो सर्वेंट बोलता है लू फैमिली की लेडी को कि अगर लुओ यू की बात करें तो उसकी बीस्ट टेमिंग टैलेंट का री अवेकनिंग हो चुका है और इसी के साथ उसने ब्लैक ड्रैगन के
के साथ कॉन्टेक्ट भी कर लिया है। और उसे यहाँ पे सर्वेंट की बात सुन के जो लू फैमिली की लेडी थी वो भी काफी हैरान थी और वो गुस्से में बोलती है कि उसका जो टैलेंट है उसे तो मेरे द्वारा निकाल लिया गया था। ये हो कैसे सकता है कि वो बीस्ट टेमिंग का टैलेंट दोबारा से रिअवेकन करे? ये नामुमकिन है। क्या ऐसी चीजें पॉसिबल भी हैं? पर छोड़ो, जो लुयू है उसका टैलेंट वापस से अवेकन हो गया है तो हम लोग फिर से यहाँ पे उसे जिंदा रहने नहीं दे सकते हैं। ये सुन के तो वो सर्वेंट था वो भी यहाँ पे जो लू फैमिली की लेडी थी उससे बोलता है कि ठीक है मिस, मैं आपकी बात तो समझ गया, मैं पर्सनली इस काम को निपटाऊंगा। और उसके इतना बोलते साथ ही हमारा भी लू यू पे आ गया था क्योंकि उसकी सिस्टम उसके पास में आके बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, तुमने न्यू अचीवमेंट को अनलॉक किया, तुमने यहाँ पे 5 पेट को सील कर दिया है और तुमने 5 पेट सील कर दिया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे ट्रिपल रैंक का एक रिवार्ड बीस्ट टेमिंग टैलेंट मिलेगा। और आप बताओ क्या आप इस टैलेंट को क्लेम करोगे? और हम देख पाते हैं सिस्टम कितना बोलते साथ ही जो लू यू के सामने क्लेम का जो पैनल आ गया था, इसको देख के जो लू यू था वो भी काफी खुश हो गया था। वो खुश होके बोलता है क्या ट्रिपल एस रैंक का बीस्ट टेमिंग का सेकंड टैलेंट? सच में ये तो हेवन डिफाइंग है। तो चलो इस चीज के अंदर बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, इसे फटाक से क्लेम करते हैं। ये सोच के जो अपना लुयू था वो उसे क्लेम करता है जिसका अचानक से लुयू के बॉडी की तरफ फायर निकल रही थी। और ये चीज देख के जो सिस्टम थी वो भी लुयू को बताती है कि होस्ट आपको मुबारक हो, अपने ट्रिपल रैंक यहाँ पे एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है जो कि गॉड्स लेइंग हेवनली डिफाइंग फायर है। उसके इतना बोलते साथ ही जो लुओ टियान और लुओ जिंग थे उन दोनों पे भी काफी ग्रेविटी प्रेशर पड़ता है, इससे दोनों घुटनों पे आ गए थे। अब इस चीज को देख के जो अपना लुओ टियान था वो भी हैरान हो गया था। वो अपने मन में सोचता है कि सच में कितना टेरिफाइंग हो रहा है, क्या हो सकता है कि सीनियर ने एक न्यू फायर टाइप के बीस्ट टेमिंग टैलेंट को अवेकन किया है? पर ऐसा हो कैसा है? एस रैंक का ऐसा अकेला टैलेंट ऐसे प्रेशर रिलीज नहीं कर सकता। मुझे डर है कि सीनियर का जो भी टैलेंट है वो एस रैंक के ऊपर का है। क्या ऐसा हो सकता है सीनियर ने यहाँ पे जो टैलेंट को अवेकन किया है वो यहाँ पे लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है? लुटियान की ये बोलते साथ ही जो लुयू था वो बोलता है कि तुम दोनों को क्या हो गया, तुम लोग अपने घुटनों पे क्यों हो? अब लुयू की ये बोलते साथ ही वो प्रेशर भी गायब हो गया था। और हम देख पाते हैं इसके बाद में जो यहाँ पे ये दोनों भी खड़े हो गए थे और लुटियान था वो लुयू से बोलता है कि पता नहीं क्यों मेरे पैर मुझे काफी कमजोर लग रहे थे और मैं खड़ा नहीं रह पाया। पर सीनियर कोई बात नहीं, अब मुझे भी जाना होगा, मुझे काफी देर हो रही है और हम लोग आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम भी बर्बाद कर चुके हैं, तो प्लीज आप हमें जाने की इजाजत दो। ये सुन के तो हम देख पाते हैं जो लुओ जिंग थी वो भी यहाँ पे लुओ टियान से बोलती है कि पर बड़े भाई मैं तो कुछ टाइम और फर्दर मैनेजर के साथ में रुकना चाहती हूँ। और लुओ जिंग की बात को सुन के लुओ टियान जो था वो उसे यहाँ पे जबरदस्ती अपने साथ में लेके जाता है और बोलता है बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो, मेरे साथ में घर चलो। ये सुन के लुओ जिंग भी मना कर रही थी और हम देख पाते हैं सीन शिफ्ट होके कुछ टाइम के बाद कभी वो आ गया था जहाँ पे दोनों चले गए थे और लुओ फैमिली का जो सर्वेंट था वो यहाँ पे आ गया था। वो आके चिल्ला के बोलता है कि ट्रेस लुओ यू जल्दी बाहर आओ, अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। ये सुन के तो अपना जो लुओ यू था वो भी बाहर आ गया था। बाहर आके वो सर्वेंट से बोलता है कि देखो अगर किसी जगह पे गेट नहीं है तो तुम्हें उसके अंदर डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो जगह हेवन हो सकता है वो जगह हेल हो। अब लुयू की ऐसी बात सुन के वो सर्वेंट गुस्से में लुयू से बोलता है कि जरा देखो तुम कितने एरोगेंटली टोन में मुझसे बात कर रहे हो, लगता है उस टाइम पे तुम्हें जिंदा रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने तुम पे काफी मर्जी दिखा दी थी। ये सुन के तो जो अपना लुयू था वो भी गुस्से में अपने मर्डरस ऑरा को रिलीज करता है और उसे रिलीज करके बोलता है कि सच में यार अभी तक जिंदा रहना बीस्ट टेमर बनने का एक ही मेरा सपना था ताकि मैं बदला ले पाऊं अपना। अब लुयू कितना बोलते साथ ही हमारा व्यू यहाँ पे पास्ट में लू फैमिली जो थी उसके ऊपर आ गया था जहाँ पे हम लुयू को देखते हैं और हम देख पाते हैं जो लुयू था वो उसी सर्वेंट के सामने गिड़गिड़ा के बोलता है कि फैमिली हेड जो है वो मेरे टैलेंट ऑर्गन को मुझसे छीनना चाहती हैं, अंकल प्लीज आप मुझे बचा लो। ये सुन के तो जो ये सर्वेंट था वो सीधा जाके लुयू को यहाँ पे पंच मार के जमीन पे गिरा देता है और लुयू से बोलता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो फैमिली हेड के द्वारा नोटिस किया गया था और तुम सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर रहे हो यंग मास्टर के लिए, तुम्हारे लिए होनर की बात है। ये सुन के हम देख पाते हैं लुयू यहाँ पे भाग रहा था और भागते हुए बोलता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ। अब लुयू के बोलते साथ ही हम देख पाते हैं वो सर्वेंट सीधे यहाँ पे लुयू को लात मार के जमीन पे गिराता है और लुयू को यहाँ पे जमीन पे गिरा के उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे किसी ने तुम्हें भागने की परमिशन दी? ये कह के लू फैमिली की लेडी भी वहाँ पे बैठी थी। अब यहाँ पे लुयू था वो यहाँ पे गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि ये मेरा टैलेंट है, मैं किसी को अपना टैलेंट नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। ये देख के तो जो लू फैमिली की लेडी थी वो भी मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा के बोलती कि सच में ये काफी जिद्दी है, इसे लगता है थोड़ा सफर करवाना पड़ेगा। ये सुन के जो सर्वेंट था वो भी यहाँ पे मुस्कुराता है, मुस्कुरा के बोलता है ठीक है माय लेडी मैं समझ गया, इस काम को आप मेरे पे छोड़ो। ये कह के जो सर्वेंट था वो अचानक से अपने पैर से जो लुयू के पैर को तोड़ देता है। अब इस चीज को देख के लुयू जो था वो भी
इधर तुम्हारी चीखें निकाल जाती हैं। तो भी बोलता है कि प्लीज ऐसा करो मत, पर लुयू के ऐसा बोलते साथ ही वो सर्वेंट जो था वो लुयू के हाथ पे भी अपने पैर को रख के उसके हाथ को भी तोड़ देता है। अब हम देख पाते हैं इसी तरीके से लुयू जो था उसका टॉर्चर चलता रहता है और लुयू के चिल्लाने की आवाज पूरे लू फैमिली के पैलेस में घूम रही थी। अब इसके बाद में हमारा व्यू जो था वो प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पे जो सर्वेंट था वो यहाँ पे लुयू की तरफ देख के उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने अपना टैलेंट अवेकन कर लिया तो इससे कुछ बदल जाएगा क्या? सच में तुम्हें ऐसा लगता है तुम अकेले पूरे लू फैमिली यहाँ पे निपट पाओगे उससे? ये सुन के जो लुयू था वो भी बोलता है कि यार तुम्हें क्या लगता है लू फैमिली क्या है? तुम लोग कोई अपने आप को गॉड समझते हो जो कोई तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। अब लुयू की ये बात सुन के वो सर्वेंट पे भाई लुयू पे काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलता है कि तुम जैसे पीस ऑफ रेस्ट की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें। उसके इतना बोलते साथ ही हम देख पाते हैं लुयू का डीमन ड्रैगन भी आ गया था। अब डीमन ड्रैगन को देख के वो सर्वेंट यहाँ पे हंस रहा था। हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार किसने सोचा था तुम जैसा पीस ऑफ रेस से वो भी यहाँ पे डिवाइन रेस के साथ में यहाँ पे एक ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पर ये छोटे से ड्रैगन के साइज को देखो, इसके साइज को देख के लगता है कि इसके यहाँ पे बड़े होने से पहले ही तुम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए लेके आ गए हो। पहले इसे थोड़ा बड़ा तो कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो तुम्हारा ड्रैगन है उसके साइज को देख के मुझे डर है कि तुम्हारा ड्रैगन और तुम दोनों मारे। तुम्हारा ड्रैगन तो शायद मेरे ड्रैगन के एक अटैक को भी नहीं झेल पाएगा। ये कहने के बाद हम देख पाते हैं वो जो सर्वेंट था वो सीधा अपने ड्रैगन को यहाँ पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। ये सुन के उसका ड्रैगन था वो भी अटैक कर देता है। इसको देख के जो लुयू था उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और हम देख पाते हैं वो जो अटैक था ड्रैगन का वो डायरेक्टली यहाँ पे लुयू की तरफ बढ़ रहा था। अब इसे देखने के बाद वो सर्वेंट था वो भी काफी ज्यादा हंस के लुयू से बोलता है कि अगर तुम्हारी बात करे तुमने मेहनत भी की होगी तो तुम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसडेंट रेलम के थर्ड लेवल पे गए होगे, पर मुझे हराने के लिए इतना भी इनफ नहीं होगा। अब उसके इतना कहते साथ ही हम देख पाते हैं जो डीमन ड्रैगन था वो अपने असली फॉर्म के अंदर आके उसके अटैक को बहुत इजीली रोक देता है। ये देख के सर्वेंट हैरान होके बोलता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। अब उस सर्वेंट के इतना बोलते साथ ही जो लुयू था वो भी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम इतना ही कर सकते थे। अब लुयू के इतना बोलते साथ ही जो उसका ड्रैगन था वो भी जोर से रोर करता है। उसके शरीर का साइज और भी बढ़ गया था और जो लुयू था वो सर्वेंट की तरफ देख के बोलता है कि तुम्हारी पावर को देख के तो अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मारने में अब मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब लुयू के ड्रैगन को देख के तो जो सर्वेंट था वो भी काफी ज्यादा कांप रहा था। कांपते हुए बोलता है कि आखिरकार ये है क्या चीज है। अगर मेरे गेल ड्रैगन की बात करें तो मेरा गेल ड्रैगन इस टाइम पे स्टारी स्काई रैंक के टियर 10 पे आ चुका है। ऐसा हो कैसे सकता है, ये नॉर्मल सा ड्रैगन मेरे जैसे ड्रैगन के अटैक के रोक पाए। और ऐसा बोल के जो अपना लुयू भी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो गेल ड्रैगन है वो मेरे ड्रैगन का सामना कर पाएगा। देख जाके जो लुयू था वो अपने डीमन ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि जल्दी जाओ ड्रैगन, तुम्हारे टाइम आ चुका है डोमेन का इस्तेमाल करने का। ये सुन के डीमन ड्रैगन भी अपनी पावर को चारों तरफ फैलाता है। अब इस चीज को देख के जो सर्वेंट की और भी ज्यादा पसीने छूट गए थे वो घबरा के बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे ड्रैगन के पास ड्रैगन डोमेन कैसे हो सकती है। ये टाइप की डोमेन जो टेक्निक है वो तो उन्हीं ड्रैगनों पे होती है जो कि ट्रू ड्रैगन स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। उनमें से भी जो यहाँ पे डीमन ड्रैगन स्पेसीज से बिलोंग करते हैं वही यहाँ पे डोमेन को मास्टर करते हैं। ये सुन के जो लुयू था वो भी हंसता है और हंस के बोलता है कि सच बताऊं तुम्हारे लिए काफी दुख की बात है, क्योंकि जो मेरा ड्रैगन है वो डीमन ड्रैगन स्पेसीज से ही बिलोंग करता है। और बात करें मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मेरा जो ड्रैगन है वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डीमन ड्रैगन है, जिससे कि लू फैमिली के जितने भी जायंट ड्रैगन है उनको यहाँ पे मैं मारूंगा इसी के हाथों। और ये कहने के बाद उसका जो डीमन ड्रैगन था वो अपने अटैक को सीधा गेल ड्रैगन पे करता है और हम देखते हैं उसके अटैक के बहुत सारे अटैक जो थे वो सीधा उनकी तरफ आ रहे थे और उससे पहले वो बचने के लिए कुछ कर पाते हैं। तभी हम देख पाते हैं डीमन ड्रैगन के अटैक उन दोनों से टकरा गए थे और वो अटैक इतने पावरफुल थे कि जो गेल ड्रैगन और वो जो सर्वेंट थे दोनों बुरी तरीके से इंजर्ड होके जमीन पे जाके टकरा गए थे। अब जो लुयू था वो भी यहाँ पे सीधा सर्वेंट की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ता है। इसको देख के सर्वेंट चिल्ला के बोलता है कि आखिरकार ऐसा हो भी कैसे सकता है। और इतना बोलते साथ ही जो सर्वेंट था वो डायरेक्टली यहाँ पे उठने का ट्राई करता है, पर जो लुयू था वो अपने आप पे हाथों को यहाँ पे भाई उसी तरीके से तोड़ता है जैसे कि उसने बचपन में इसके हाथ को दबाया था। अब जो अपना लुयू था वो हंसते हुए सर्वेंट से बोलता है कि क्या अब तुम्हें याद है ना आखिरकार एक पीस ऑफ ड्रेस के हाथों से पिटना कैसा लग रहा है तुम्हें, बताओ जरा। और हम देख पाते हैं इतना बोल के जो लुयू था वो अपने पैरों से उसके हाथ को उसी तरीके से तोड़ता है और उसके हाथ को तोड़ के बोलता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुमने मेरे साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। अब यहाँ पे लुयू के इस बात को सुन के वो सर्वेंट था वो भी घबरा के लुयू से यहाँ पे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। क्या तुम्हें याद है जब तुम बच्चे थे तो मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखा करता था, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये सुन के तो अपना जो लुयू था वो भी मुस्कुरा रहा था और वही हम देख पाते हैं वो बोलता है क्या सच में तुम मेरे बचपन में ध्यान रखते थे, पर मुझे कोई भी ऐसी
मेमोरी तो याद ही नहीं है, और तुम्हारे मरने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा नजारा तैयार करा है, जरा उसे देखो और उसे एंजॉय करो। और उसके कहने के साथ ही हम देखते हैं उसका जो लुयू का डीमन ड्रैगन उसके ड्रैगन को पकड़ के हवा में उछाल देता है, और जो सीधा यहाँ पे गिल ड्रैगन था वो बचने के लिए कुछ कर नहीं पाता, और डीमन ड्रैगन उसका खाना बन गया था डीमन ड्रैगन का। अब अपने सामने अपने आप पे गिल ड्रैगन को मरता हुआ देख के सर्वेंट जो था वो उसके लिए चीख चीख के रोता है, और वो यहाँ पे सर्वेंट जो था वो गिड़गिड़ा के हमारे लुयू के सामने यहाँ पे माफी मांग रहा था। उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करो, मैं गलत था, मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूंगा। ये सुन के लुयू उससे बोलता है कि ओ क्या तुम मेरा सर्वेंट बनना चाहते हो, पर तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मेरा सर्वेंट बनने की। उसके इतना बोलते साथ ही उसका डीमन ड्रैगन था वो सीधा लुयू के पास आ गया था और अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा रहा था मारने के लिए। अब डीमन ड्रैगन का हाथ बढ़ता हुआ देख के लू फैमिली का सर्वेंट चिल्ला के मना कर रहा था, पर भाई अगले ही सेकंड लुयू उसके यहाँ पे चिल्लाने और चीखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और लुयू अपने डीमन ड्रैगन की मदद से उसे वहीं पे जान से मरवा देता है। अब उसे मारने के बाद जो लुयू था वो डीमन ड्रैगन को शाबाशी देता है, और शाबाशी दे के बोलता है कि डीमन ड्रैगन तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। अब लुयू के ये कहने के साथ ही हम देख पाते अपनी सिस्टम कॉल आ गई थी, और सिस्टम कॉल आके बोलती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने अपना बीस्ट टेमर एनिमी को जान से मार दिया, और आपने ऐसा काम किया अपने पहला एनिमी को अपने मारा है, तो रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक रेड स्टार रैंक का एक रिसोर्सेज दिया जाता है। ये क्या के जो सिस्टम थी वो लुयू को एक हर्ट दे देती है और बोलती है कि ये डीमन हर्ट है जिसके अंदर की डीमन लॉर्ड की पूरी जिंदगी की आई साइड भरी हुई है। और हम देख पाते हैं वो बताती है कि अगर ये किसी भी यहाँ पे डार्क टाइप के पेट को दिया जाए तो डार्क टाइप पेट अपनी स्किल को यहाँ पे रेड स्टार रैंक तक अपग्रेड कर पाएगा। और इससे अलग होस्ट में आपको एक और बात बता दूं, इस टाइम के आपके पास पूरे 900 कॉइन है तो आप अपना दूसरा पेट को भी यहाँ पे रिडीम कर पाओगे। और हम देख पाते हैं ये सुनने के साथ ही जो लुयू था वो अपने फायर को निकाल के देख रहा था, अपने फायर को निकाल के देखता है कि अगर मेरे पास में गॉड स्लेइंग फायर का मैंने टैलेंट अवेकन किया है तो मैं इसी के रिलेटेड अपना पेट चूज करूंगा। तभी बोलने के साथ ही जो लुयू था वो एक पेट को सेलेक्ट करता है और उसे सेलेक्ट करके बोलता है कि ठीक है मैं इसे रिडीम करने वाला हूँ। अब ये सुन के जो सिस्टम गर्ल थी तो लुयू को बताती है कि होस्ट अपने पर्पल फ्लेम एम्परर बॉर्ड को रिडीम किया है। अब सिस्टम के बोलने के साथ ही हम देखते हैं एक बॉर्ड वहां पे अपीयर हो गई थी, और हम देख पाते हैं इसका जो करंट लेवल है उसकी बात करें तो ये अवेकनिंग रैंक के टियर 1 पे है। इसकी पोटेंशियल की बात करें तो ये ऑल स्पिरिट रैंक के टियर 10 तक जा सकती है। ये सुन के अपना लुयू था वो अपने फायर एम्परर बीस्ट के यहाँ पे पैनल को देखता है तो उसमें 3 टैलेंट थे। पहला था ऑफलाइन स्पिरिट, दूसरा था यहाँ पे लॉर्ड ऑफ फायर का, तीसरा टैलेंट था वो था यहाँ पे एप एम्परर ब्लड का था। अब अपने फायर एम्परर बीस्ट को देख के जो लुयू था वो भी काफी इम्प्रेस था, वो खुश होकर बोलता है कि जरा इसके ऑरा को देखो, इसका ऑरा कितना पावरफुल है यार। और जैसा कि यहाँ पे होली स्पिरिट रैंक के पोटेंशियल वाले बीस्ट से एक्सपेक्ट की जा सकती थी। और हम यहाँ पे बात करें हमारी जो जिया कंट्री में अगर बात की जाए तो हमारी जिया कंट्री का जो गार्डियन डिवाइन ड्रैगन है वो भी यहाँ पे ऑल स्पिरिट टियर का 1 का रैंक का है। अगर हम बात करें अपने पूरे ब्लू स्टार की ही तो हमारे पूरे ब्लू स्टार के अंदर ही बस चाहिए ऐसे गार्डियन डिवाइन बीस्ट हैं जो ऑल स्पिरिट रैंक पे हैं। और लुयू की ये बोलते साथ ही हम 6 के 6 गार्डियन बीस्ट को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। और हम देखते हैं जो अपनी फायर एम्परर थी वो लुयू के पास में आ गई थी। तब ये देख के लुयू था वो उसके सर के ऊपर हाथ फेर के उससे बोलता है कि अगर तुम अच्छे से ग्रो करती हो तो मुझे यकीन है तुम ऐसा आएगा जब तुम जिया कंट्री के जो गार्डियन डिवाइन ड्रैगन को सरपास करोगी। ये बोल के जो लुयू था वो फायर एम्परर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके बोलता है कि चलो अब टाइम आ गया तुम्हारे फॉर्म को चेंज करने का। ये बोल के लुयू के यहाँ पे बोलते साथ ही फायर एम्परर अपने छोटे से बॉर्ड में बदल के सीधा लुयू के कंधे पे बैठ गई थी। तो लुयू भी बोलता है कि चलो ये ज्यादा प्यारा है, और इतना बोल के वो बोल रहा था कि तुम दोनों के पास में आने के कारण मेरा लू फैमिली के साथ में रिवेंज लेने का मकसद के एक और कदम भी पा चुका हूँ कदम। और ये बोल के लू था तो यहाँ पे फायर एम्परर के यहाँ पे सर पे हाथ फेरता है, और तभी लुयू जैसा यहाँ पे डीमन ड्रैगन की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है डीमन ड्रैगन तो ऑलरेडी डिप्रेस होकर बैठा है। अब डीमन ड्रैगन को ऐसे डिप्रेस देखे जो लुयू था वो हंस के बोलता है कि अरे मेरे भाई तू डिप्रेस ना हो यार, तू ही तो मेरा भाई है और तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे को शुरू में वादा किया था कि जैसे मैं इस वीक के लास्ट बीस्ट को सेल करूंगा फिर मैं तेरे को यहाँ पे जो ब्लड लाइन को पोटेंशियल को अपग्रेड करने में तेरी मदद करूंगा। और इतना कह के जो लुयू था वो एकदम से फायर एम्परर की तरफ इशारा करता है। अब लुयू कैसा यहाँ पे इशारे को समझ के फायर एम्परर थी वो डीमन ड्रैगन के पास में चली गई थी और डीमन ड्रैगन के पास में जाके कुछ बोलती है। और हम देखते हैं जो फायर ड्रैगन थी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी भाई, एकदम कट लग रही थी। इसको देख के तो अपना जो डीमन ड्रैगन था तो उसके प्यार में पड़ गया था भाई। और हम देख पाते ये चीज देख के जो अपना लुयू था वो भी मुस्कुरा
कहता है कि भाई लड़की का चक्कर है, ये खूबसूरती का जाल है, उससे तो एक डीमन ड्रैगन भी नहीं बच सकता, साला ठरकी गैंग का। और लुयू अपने पास से एक डीमन हर्ट को वही निकालता है और वो डीमन हर्ट को निकाल के बोलता है कि चलो ये डीमन हर्ट को खा लो, इसे खा के तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और हम देख पाते डीमन हर्ट को देख के जो अपना डीमन ड्रैगन था वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और जो लुयू से यहाँ पे डीमन हर्ट को लेके यहाँ पे खाने का ट्राई करता है। लेकिन हम देख पाते हैं वो यहाँ पे अजीब से यहाँ पे रिएक्शन बना रहा था और हम देख पाते इसको देख के जो लुयू था वो भी यहाँ पे उससे बोलता है कि तुम्हें उसे धीरे धीरे एब्सॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि जो डीमन हर्ट है उसके अंदर काफी सारे डार्क टाइप के इमोशन मौजूद हैं। ये सुन के तो जो अपना डीमन ड्रैगन था वो भी यहाँ पे रोर कर रहा था। ये देख के अपना लुयू बोलता है कि वो ऐसा लग रहा है कि तुम खुद से इसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। ये कह के जो अपना लुयू था वो यहाँ पे अपनी फायर की पावर का यूज करता है और डीमन ड्रैगन की हेल्प करता है। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे डीमन ड्रैगन की हेल्प करके जो लुयू था वो उससे बोलता है चलो ठीक है ये काम कंप्लीट हो गया, अब तुम इसका स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे एब्सॉर्ब कर सकते हो। और ये सुन के तो जो अपना डीमन ड्रैगन था वो यहाँ पे डीमन हार्ट के यहाँ पे एनर्जी को बिल्कुल एब्सॉर्ब कर रहा था। इसको देख के जो अपनी सिस्टम गर्ल थी वो बाहर आके बोलती है कि होश मुबारक हो, आपने डीमन ड्रैगन को ब्रेक थ्रू करवा दिया। और इतना ही नहीं, आपका जो डीमन ड्रैगन है उसकी स्किल भी यहाँ पे अपग्रेड हो चुकी है। और उसके बोलते साथ ही हम देखते हैं डीमन ड्रैगन की स्किल जो थी वो अपग्रेड हो गई थी, वो रेड स्टार रैंक पे आ गई थी। और डीमन ड्रैगन की भी बॉडी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई थी, वो भी रेड स्टार रैंक पे आ गई थी। इसकी वजह से वो हर एक प्रकार के फिजिकल अटैक से अपने आप को डिफेंड कर पाएगा। और सिस्टम की इतना बोलते साथ ही डीमन ड्रैगन यहाँ पे अपने जो छोटे वाले फॉर्म में आ गया था और फायर एम्परर उससे बोलता है कि लिटिल बर्ड जरा देखो मेरे सामने आके मेरी पूजा करो। तो फायर एम्परर को भी उस पे गुस्सा आ रहा था और इसके बाद में जो अपना डीमन ड्रैगन था वो सीधा अपने लुयू के पास में आ गया था और लुयू के पास में आके खुश होकर बोलता है कि मास्टर एक दो और दो ना यार, डीमन हर्ट बड़ा टेस्टी था, एक में मजा नहीं आया, थोड़ा और दो ना यार, ऐसे गद्दारी ना करो। तो अपना लुयू भी बोलता है डीमन ड्रैगन की तरफ देख के साले दिन भर यहाँ पे मैंने इतना काम किया तब मेरे को मिला, तूने ऐसे ही खा लिया, तेरे को लगता है मेरे पास इसका स्टॉक होगा। ये कह के अपने लुयू का ध्यान वहाँ पे ब्लड पे जाता है जहाँ पे वो पड़ा था। उसको देख के लुयू बोलता है कि लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है उसको क्लीन करना होगा, नहीं तो फालतू की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कह के जो लुयू था वो लुओटियन को कॉल करता है। लुओटियन को कॉल करके बोलता है कि मैं अपने सामने थोड़ा खेल रहा था, इसकी वजह से शॉप के बाहर गंदगी हो गई है, क्या तुम इसे क्लीन करवाने में मदद करवा सकते हो। अब लुयू की बात सुन के लुओटियन भी बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी के अभी उसे क्लीन करवा देता हूँ। तो उसके इतना बोलते साथ ही हम देखते हैं कुछ टाइम में लुओटियन जो था वो अपने दो साथियों के साथ वहाँ पे आ गया था। वहाँ पे आके उस ब्लड को देख के लुओटियन जो था वो हैरान होके बोलता है क्या वो ये चीज को बोल रहा था कि वहाँ पे एंट्रेंस के बाहर खेल रहा था। अब ये चीज चेक करने के बाद वो जो ब्लड को चेक करता है, ब्लड को चेक करने के बाद वहाँ पे वो बोलता है कि अगर इस ब्लड की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसडेंट ड्रैगन स्पीस से बिलोंग करता है, ये पक्का किसी के यहाँ पे ड्रैगन का होगा, मतलब यहाँ पे एक ड्रैगन को मारा गया है। और ड्रैगन की बात करें, ड्रैगन के साथ कॉन्टेक्ट करने वालों के लोगों ये तो वो लू फैमिली वाले हैं। इसका क्या मतलब कि सीनियर ने यहाँ पे जिनको मारा है वो यहाँ पे लू फैमिली के लोग हैं। लगता है सीनियर लू फैमिली से मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा नफरत करते हैं। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने लू फैमिली के खिलाफ फाइट किया है, फिर भी यहाँ पे रिजल्ट को देख के ऐसा लगता है फाइट बिल्कुल वन साइडेड थी। और ये सोच के जो अपना लुओटियन था वो अपने दोनों साथियों से बोलता है चलो ठीक है इस काम को मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ, इसे बिल्कुल क्लीन करवा देना। ये सुन के वो दोनों भी ओके बोलते हैं। इसके बाद में हमारा व्यू जो दिन पे आता है जहाँ पे लुयू के शॉप से बिल्कुल यहाँ पे ब्लड को क्लीन करवा दिया गया था। और हम देख पाते हैं इसके बाद में हमारा सीन जो था वो लुओ फैमिली के ऊपर आ गया था, लू फैमिली नहीं लुओ फैमिली। और वहाँ पे एक बंदा लुओटियन के पास में आ गया था और उसके पास में आके उससे बोलता है कि यंग फैमिली हेड फाइनली आप वापस आ गए, क्योंकि यंग लेडी काफी गुस्से में है। और हम देख पाते हैं उसके इतना बोलते साथ ही वहाँ पे जो लुओ सिंह थी वो लुओटियन की तरफ आ रही थी और लुओटियन की तरफ आके बोलती है कि बड़े भाई क्या आपका दिमाग घुटनों में है, आपका दिमाग खराब है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा, अगर मैंने ये चीजें अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मैं यकीन ही ना करती। अपने जितने रिसोर्सेस थे वो सारे के सारे रिसोर्सेस हैं वो सब यहाँ पे एक बर्ड की ब्रीडिंग पे लगा दिए हैं। आपने यहाँ पे अच्छे से जानते हो ना, जो बीस्ट होते हैं उनकी ब्रीडिंग होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम रेट होते हैं उसके यहाँ पे, पर फिर भी आप उसका रिस्क ले रहे हो और आखिरकार आप इस गोबलिन पे इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। तो लुओटियन भी लुओ सिंह से बोलता है कि लुओ सिंह तुम जानती हो वो गोबलिन काफी स्पेशल है, मुझे लगता है वो यहाँ पे पूरे क्लैन के लिए ब्रीडिंग कर सकता है और मैं अपने लुओ फैमिली की फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड करना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं यहाँ पे लुओ फैमिली का हेड बनूंगा। तो मैं चाहता हूँ जब मैं लुओ फैमिली का हेड बनूं तो मेरी लुओ फैमिली की फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग हो गई हो। और हम देख पाते हैं ये बातें सुन के जो लुओ सिंह थी वो भी यहाँ पे क्यूट सा फेस बना के बोलती है, लेकिन बड़े भाई आप यहाँ पे उस गॉब्लिन को कल्टीवेट कराने में जो मेरे लिटिल फॉक्स को भूल रहे हो। ये सुन के जो यहाँ पे लुओटियन था वो यहाँ पे लुओ सिंह के सर पे हाथ रख के बोलता है कि अरे नहीं तुम चिंता ना करो, मैंने यहाँ पे पहले ही किसी को बोल के तुम्हारे यहाँ पे बेस्ट रिसोर्सेज
इंतजाम करवा दिया है जो तुम्हारे आइस बॉक्स और मेरी स्कारलेट जो चिकन है उन दोनों के लिए पूरे होंगे। और उसके इतना बोलते साथ ही एक लड़की यहाँ पे आ रही थी और वहाँ पे लुओ टियान को बोलती है कि यंग मास्टर आपने जो रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए बोले थे वो सारे रिसोर्सेस इकट्ठा हो चुके हैं। ये देख के तो अपनी लुओ जिंग थी वो भी यहाँ पे वो बॉक्स ले लेती है। बॉक्स को लेके बोलती है कि अरे वाह मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। ये क्या कि जो आप थे उस बॉक्स के अंदर रखे हुए क्रिस्टल को ध्यान से देख रही थी और उसको देख के बोलती कि सच में ये काफी ज्यादा है बड़े भाई, आप अमीर होने के साथ बहुत ज्यादा दयालु भी हो। और इतना बोल के जो अपनी लुओ जिंग बहुत फनी तरीके से दो क्रिस्टल को उठा के बोलती है इसमें से एक तो क्रिम्सन हार्ट यहाँ पे टायर का एक स्ट्रीम आइस है और एक यहाँ पे फायर है। मैं दुआ करूंगी बड़े भाई आपकी मैं अगले जन्म में लिटिल सिस्टर बनूं। तो लुओ टियान उससे बोलता है कि संभल के क्योंकि ये गिफ्ट सीनियर लू के लिए है। ये सुन के लुओ जिंग यहाँ पे मुंह फुला लेती है। तो लुओ टियान उससे बोलता है कि चिंता ना करो इस बार जो गिफ्ट है वो तुम ही लेके जाओगे। ये सुन के जो लुओ जिंग थी वो भी फनी तरीके से गुस्सा करके बोलती है कि तुमने यहाँ पे मुझे बिल्कुल यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं दिए और तुम दूसरों को ऐसे बांट रहे हो, क्या ये कोई जस्टिस नहीं रह गया है? देखना मैं सीनियर लू को इसके बारे में कंप्लेन करूंगी। और इसके इतना बोलते साथ ही हमारे यहाँ पे जो व्यू था लू के शॉप पे आ गया था, सॉरी लू यू के शॉप पे, जहाँ पे लुओ जिंग आ गई थी और वो आके बोलती कि सच में मानना पड़ेगा बड़े भाई जो है वो काफी दूर की सोच के चलते हैं। इतना कहने के बाद वहाँ पे कुछ पहले की बात याद करती है यहाँ पे जो अपना लुओ जिन थी वो लुओ टियान को बोला था कि बड़े भाई इनमें बहुत सारे पियरलेस ट्रेजर और बहुत रेयर आइटम है, क्या आप सच में सारे के सारे सीनियर लू को दोगे? तो ये सुन के तो अपना जो लुओ टियान था वो यहाँ पे लुओ जिंग को बताता है कि देखो अगर सीनियर लू अगर यहाँ पे ना होते तो जितना मेरा टैलेंट है उतना कभी होता नहीं, मैं कभी सोबरेज रैंक के आगे नहीं जा पाता। पर अगर सीनियर लू के कारण लू के कारण मेरे पास स्कारलेट जो बर्ड आ चुकी है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक दिन में सोबरेज रैंक के पीक पे नहीं बल्कि ओवरलॉर्ड रैंक पे भी जा सकता हूँ। और यहाँ पे लुओ टियान की ये बोलने के साथ भाई हमारा व्यू प्रेजेंट टाइम में आता है। यहाँ पे जो लुओ जिंग खुश होकर बोलती है कि सच में मैं सीनियर लू के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने होंगे, हो सकता है मैं भी एक दिन ओवरलॉर्ड रैंक पे पहुंच जाऊं। भाई इनके नाम बड़े अजीब है, इसका नाम लुओ जिंग है और इसे हमारा मेन कैरेक्टर का नाम लू है। और वो आके शॉप पे बोलती है कि सीनियर क्या आप यहाँ पे हो? इतना करके हमारे लू के पास में आ गई थी और उसे क्रिस्टल दिखा के बोलती है कि इनमें से यहाँ पे एक क्रिस्टल अर्थ फायर है, दूसरा क्रिस्टल है वो यहाँ पे स्ट्रीम आइस का है। और बात करें ये दोनों के दोनों क्रिस्टल मैं आपको लुओ फैमिली की तरफ से शुक्रिया के तौर पे दे रही हूँ, तो आप इसे एक्सेप्ट करो। ये सुन के तो अपना मेन कैरेक्टर लू था वो यहाँ पे बोलता है कि यार तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? देखा जाए जो तुम्हारा भाई था उसने सफाई करने में कल मेरी मदद की थी, मैं उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाया था। ये सुन के जो लुओ जिंग थी वो हमारे लुयू से बोलती है कि सीनियर ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आपने हमें पेट दिया जो कि यहाँ पे बहुत आसानी से उन्हें अपग्रेड किया जा सकता है। और बात करें एक पेट को जो होता है वो यहाँ पे एक बीच टेमर के लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि पेट की मदद से टैलेंट को भी अपग्रेड किया जा सकता है, इसलिए हमारे लिए इससे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट कुछ नहीं है। और हम देख पाते हैं लुओ जिंग की बात सुन के जो लुयू था वो भी काफी हैरान था और हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि हाँ यार देखा जाए तो मेरे मिलने वाले बीस्ट हैं वो सिस्टम के शॉप से मिलते हैं, पर क्या उनके अंदर ऐसे इफेक्ट हैं जो कि ऐसे हो सकते हैं? और ये सोच के जो लुयू था वो यहाँ पे लुओ जिंग को यहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है ऐसी बात है तो फिर मैं भी इसके लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद हम देख पाते हैं जो लुओ जिंग थी वो भी वहां से जा रही थी और जाते हुए बोलती है कि ठीक है सीनियर मैं भी यहाँ से चलती हूँ, फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत पड़े तो अब बिना किसी हेजिटेशन के हमें बता देना। और हम देख पाते हैं उसके जाने के बाद में जो अपना लुयू था वो भी वहाँ पे जो क्रिम्सन हार्ट फायर था उसे उठाता है और उठा के बोलता है कि इसका नाम सुनने में ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ पे पर्पल फ्लेम एम्परर बर्ड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोच के जो अपना लुयू था वो भी यहाँ पे पर्पल एम्परर फायर बर्ड को बाहर निकालता है और फायर एम्परर को बाहर निकाल के जो वो क्रिस्टल था वो उसकी तरफ देता है और कहता है कि देखो ये क्रिस्टल को क्या तुम खाना चाहोगे? और हम देख पाते हैं लुयू की ऐसी बात सुन के फायर एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, खुश होकर उस क्रिस्टल की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही थी। इसको देख के लुयू था वो भी काफी हैरान था, हैरान होकर बोलता है क्या इसने इसकी मदद से डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर लिया है? और हम देख पाते हैं जो लुयू कितना बोलते साथ ही हमें देखने को मिलता है फायर एम्परर थी वो ब्रेक थ्रू कर लेती है, इसकी वजह से उसके बॉडी से काफी खतरनाक फायर भी यहाँ पे बाहर निकल रही थी। और भाई इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये तुम्हें मांगा कैसा लगा? बढ़िया लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।